Okay, I hope you are able to see my screen. Sir. So I've received few assignments, कुछ वैल्यू लेडर की हैं और कुछ जो हैं कंपटीटिव एनालिसिस की हैं. कंपटीटिव एनालिसिस की मेरे पास एक ही असाइनमेंट आई है फिलहाल. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज वर्क ऑन दिस एंड सेंड इट टू मी एज सून एज पॉसिबल. दैट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, उससे पहले आज का एजेंडा थोड़ा सेट कर लें. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. व्हाटएवर वी कुड मैनेज, जितना समय मिलेगा हमारे को, बट वी वांट टू डू. Okay, so we are here. We are on module 4. We are starting module 4 today. तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ये सीखेंगे कि किस तरह से कुछ नंबर्स के साथ में कैसे हम गोल सेटिंग कर सकते हैं. बहुत ज़रूरी है कि हमारे सामने जब नंबर्स होते हैं तो हम मोटिवेटेड ज़्यादा होते हैं. तो कहीं हमने लिखा हो कि हमें कितना अचीव करना है, क्या करना है, ठीक है, तो हमारे को थोड़ी सी डायरेक्शन वहाँ पर रहती है. और थोड़ा सा मैं आपको ऐप यूज़ करना बताऊंगा, इंटरनेट बैंकिंग. आई डोंट नो, कम लोगों के पास ही शायद आपके पास में है, लेकिन यस, अगर बिजनेस करेंगे तो आपको ये सब करना पड़ेगा. और एक ऐप की फंक्शनिंग आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा. अ, और थोड़ा सा हम एक्सेल शीट में कोशिश करेंगे कि किस तरह से नंबर सपोर्ट करते हैं, ताकि हमारे पास एक शीट रहे. देखिए, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, लेकिन ये तो आप भी मानते होंगे कि अगर हमने हमारे सामने चीज़ें रहती हैं तो हमारे को ठीक से पता होता है कि हमें क्या करना है. आप भी अपना हिसाब किताब कहीं तो लिखते ही होंगे, कहीं तो बनाते ही होंगे. कहीं लिखते होंगे कि कितने मैंने पैसे किसी को देने हैं, कितने कस्टमर ने देने हैं, कितना मेरा खर्चा है. ये सब एस्टिमेट हम लोग सब लोग अपने हिसाब से करते हैं. तो एक्सेल फाइल में कुछ कर सकते हैं, बाद में हम ऐप्स में भी डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा आपको बेसिक फाउंडेशन आज जिससे मालूम पड़ेगी. तो उससे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे पास में असाइनमेंट है एक. ओके, सो मैं इसका साइज छोटा नहीं कर पा रहा हूँ. ये असाइनमेंट किनकी है, नाम जो है ऊपर लिखा है, 1 मिनट. ये शाजिया की मेरे ख्याल से जो है ये असाइनमेंट है. ओके शाजिया, आर यू देयर? शाजिया ज्वाइन? नो सर, शायद आज उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है. गुलशाना नहीं आ रही है, मानसी नहीं आ रही है, बिकॉज दे आर आउट ऑफ टाउन. और एक ने भी बोला था शी इज नॉट वेल, फीवर है, नहीं आएंगे. ओके, ठीक है, फिर हम एक वैल्यू लेटर डिस्कस कर लेते हैं. ये हरिप्रिया मैम ने भेजा है. ओके, तो वैल्यू लेटर में हमने उस दिन डिस्कस किया था कि वी शुड हैव आवर प्रोडक्ट्स इन ए वे कि हम अपने कस्टमर को एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचाएं. क्यों करते हैं हम ये? एनी आइडिया? आपने असाइनमेंट किया, हमने सेशन किया है. एनी आइडिया हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम एक कस्टमर को so that they stay with us. So that they stay with us. Okay, why do we, साहिल आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए डेफिनेटली. ओके, देखिए इसका सही रीजन ये है कि कस्टमर को लाना या कस्टमर को एक्वायर करना मुश्किल काम होता है. यस सर. ठीक है, और उसमें बहुत कॉस्ट भी लगती है. हमें ऐड देना पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है. आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनी कितना कुछ करती है, यस सर. पूरा लाइटिंग एक शोरूम में आपको करनी पड़ती है, गार्ड खड़ा करना पड़ता है जो आपको अच्छे से जो है गाइड करे, अच्छे से आपसे बिहेव करे, बड़े अच्छे से आप एंट्री चाहते हैं, अंदर एसी एटमॉस्फेयर चाहते हैं, आपको पानी या चाय चाहिए वो भी आपके सामने हाजिर हो जाए, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी सो नाइस. इतना सब कुछ करने के बाद में तब इंसान सोचता है कि चलो मैं ये ईयरफोन यहाँ से ले लेता हूँ. सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट. तो हमको जो है मुश्किल होती है और कस्टमर को एक्वायर करना कॉस्टली प्रोसेस है. तो कॉस्टली प्रोसेस में कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा पैसे खर्च देते हैं, कस्टमर उतना जो है हमको वैल्यू नहीं देता है पहली बारी में. फॉर एग्जांपल, आपने ऐड निकाली, 10,000 रुपए की ऐड निकाली, ऐड को सुन के या देख करके आपके पास में 5-7 लोग आए और आपकी माना 2,000 रुपए की सेल हो गई. तो अगर 5 लोगों ने आके 2,000 की सेल कर ली तो आप सोचिए कि लेकिन कॉस्ट एक्वायर करने की कितनी थी? 10,000 रुपए थी, तो मेरे को 8,000 रुपए और भी लग रहा है. तो एक्वायर करने की ही कॉस्ट हमारी काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, 2,000 रुपए हमको लग रहे हैं एक कस्टमर को लाने के लिए. ठीक है, टोटल 10,000 खर्चे अगर हमने और 5 कस्टमर आए तो 2,000 रुपए लग रहे हैं एक कस्टमर लाने के लिए, और उसने हमको बिजनेस कितना दिया? 500 रुपए का.
तो क्या हम उसको जाने देंगे ऐसे ही? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि रिलेशनशिप खत्म हो जाए हमारी उसके साथ में? नो नहीं सर। अफोर्ड कर सकते। तो बिजनेस में लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है हमको पहले दिन से रिटर्न्स नहीं आ जाते हैं, लेकिन हमें कस्टमर्स को समझाना है, सिखाना है, उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस देना है, उनको हमने मोटिवेट करना है, हमने उनको रीजंस देने कि हमारे साथ में बिजनेस करें, हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदें, हमारी क्लास अटेंड करें, हमारा खाना खाएं, हमारी ड्रेस खरीदें, कुछ भी है, ठीक है? तो ये मोटिवेट तब होता है जब कस्टमर आपके साथ जुड़े। सबसे पहले तो वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई आपसे जुड़े। फॉर दैट हम क्या करते हैं, सबसे पहले बहुत ईज़ी रखते हैं कि उसको डिसीजन मेकिंग ईज़ी रखते हैं। अगर आप हाई वैल्यू प्रोडक्ट रख लेंगे और कोई आपको नहीं जानता है, देखिए ये अलग-अलग चीज़ें हैं। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि हर हर इंसान के साथ ऐसे होगा जो बिज़नेस शुरू करेगा, नहीं। अगर किसी को कोई जानता ही नहीं है बिज़नेस करने से पहले, उस ब्रांड को नहीं पहचानता है, या अगर आप अपने आप से इंडिविजुअल बिज़नेस अब आप करेंगे, सोलोप्रेन्योर बनेंगे या सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे, अगर आपको कोई नहीं जानता है, आपकी आपकी जो है नहीं जानने का मतलब ये नहीं है कि आपका रिश्तेदारी वगैरह वो हम उसको बिज़नेस में काउंट नहीं करते हैं। वो स्ट्रेंजर्स जिनके साथ में आपका नेटवर्क है। अगर वो नेटवर्क आपका बना हुआ है, कई बार क्या होता है जॉब्स जब हम करते हैं ना तो दिस इज़ द थिंग व्हिच वी फॉरगेट टू डू। वी डोंट बिल्ड अवर नेटवर्क्स, हम अपना नेटवर्क नहीं बनाते हैं। अगर हम जॉब में जा रहे हैं तो वही 4-5 लोगों के साथ में हम रहते हैं, 10 लोगों से जो भी हमारा सामना होता है डेली बेसिस का, हमारा कुल मिला के दायरा उतना ही होता है। तो हमें लोग जानते ही नहीं है। तो अगर हम ऐसे बिज़नेस शुरू करते हैं तो सडनली वी रियलाइज़ हमें लगता है कि अरे हम तो किसी को जानते ही नहीं है। कोई हमारे पास में आएगा कैसे बिज़नेस करने के लिए? ठीक है? तो जिसका इन्फ्लुएंस होता है पहले से, इन्फ्लुएंस माने कि जिसको पहले से ही बहुत लोग जानते हैं, बहुत कुछ सोशल होते हैं कुछ लोग, तो हो सकता है कि जिस दिन वो प्रोडक्ट लेके आएँ तो ज़्यादा लोग खरीद लें। या उनको ऑलरेडी पहले से ही कोई जानता है और वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट भी लाएँगे, शायद पहले दिन ही खरीदेंगे। लेकिन अगर आप बिज़नेस पहली बार कर रहे हैं, अगर आज की डेट में ओला जैसे स्कूटर लेके आया है, अगर ओला सीधा जीप लाता 10 लाख रुपए की, तो शायद लोगों को मुश्किल होती। गेटिंग? महिंद्रा जब जीप लाता है 10 लाख की तो बुकिंग शुरू हो जाती है और 6 महीने की बुकिंग हो जाती है, वेटिंग पीरियड भी हो जाता है। लेकिन ओला इज़ नॉट समथिंग कि वो उस वाले सेगमेंट में अपना कोई प्लेयर है, उसका इन्फ्लुएंस वैसा नहीं है। तो वो सीधा 10 लाख की वैल्यू की चीज़ नहीं ला सकते हैं। उन्होंने क्या किया, वो 1 लाख रुपए का स्कूटर लेके आए, जो कि नॉर्मल प्राइस है आज की डेट में, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे तो इस प्राइस रेंज में आएगा, और उन्होंने उसका बुकिंग अमाउंट रखा 599 रुपीज़। कैन यू इमेजिन? 1 लाख की चीज़ का बुकिंग अमाउंट इज़ ओनली 599 रुपीज़, या 599 रुपए में बुकिंग कर सकते हैं। अब ये क्या था? अब आप देख रहे हैं ये वैल्यू लैडर का एक पहला स्टेप है। 599 इज़ सो ईज़ी, और वो भी शायद रिफंडेबल होगा अगर आप आइए, आप रजिस्ट्रेशन है खाली है अभी। अभी उन्होंने पैसे नहीं माँग लिए। इसका मतलब ये है कि आप रजिस्टर कीजिए, फिर आप हमारे पास में आइए, देखिए जिस दिन भी बुकिंग ओपन होगी, आप वहाँ पे आके स्कूटर का ट्रायल ले सकते हैं। जब आपको पसंद आएगा तो आप फाइनल और अमाउंट देकर के फुल बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर सीधा ही कहते हैं 1 लाख रुपए का स्कूटर है तो क्या होता? इट वुड हैव बीन टफ। कोई आइडिया जिस दिन ये 599 रुपए की बुकिंग लॉन्च की तो कितने लोगों ने बुक किया होगा? कितने लोगों ने ओला बुक किया? हरिप्रिया मैम, यू आर ऑन म्यूट। Many might have. Many, Many. give a number to many. Maybe 10,000. 1 lakh people subscribed on the very first day. 1 lakh people registered. 1 लाख लोगों ने सीधा रजिस्ट्रेशन किया। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं है सर। अब इससे क्या हुआ, आपके पूल में, आपके फनल में, जो मैं आपको समझाता हूं, पहले लेवल पे कितने लोग आ गए? 1 लाख लोग आ गए। अब 1 लाख लोग को अपनी बात करेंगे तो हो सकता है उसमें 50,000 इंटरेस्टेड होंगे। 50,000 में से 25,000 आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, फिर 10,000 फाइनली आपको पैसे देके कर लेंगे। लेकिन अगर मानिए पूल में ही 10,000 लोग आते सिर्फ, है ना? अगर आपके पास में आएंगे अट्रैक्ट होकर 10,000 लोग, तो फिर उसमें से 5,000 सेकंड लेवल पे रुक जाएंगे, 2,000 सेकंड लेवल, आपके पास 1,000 कस्टमर मिलेगा। तो बहुत जरूरी होता है कि हमको लेवल 1 में बहुत सारे लोग इकट्ठे करने हैं। ठीक है? तो ये इसलिए हम फ्री करते हैं। तो वैल्यू लैडर किस लिए है? ताकि हम नए लोगों को जोड़ सकें जल्दी से अपने साथ में, उनका रिस्क बड़ा कम हो, और साथ में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, आप क्योंकि इतना पैसा खर्च रहे हैं, अब ओला ने पूरी फैक्ट्री लगाई, सारा का सारा काम किया, उसके बाद में वहाँ पे वो स्कूटर्स बनेंगे, ठीक है? तो इतना खर्चा करने के बाद में अगर कस्टमर आपके पास में आता है और नहीं रुकता है, देन इट इज डिफिकल्ट। ठीक है? तो हमको इस तरह से एक्सपीरियंस देना है कि 599 रुपए में बात 599 की नहीं है, 599 में ओला ने उसको मौका दिया कि आप आके हमारी प्रैक्टिसेस जान सकते हैं, हमारा स्कूटर जान सकते हैं। सिर्फ स्कूटर नहीं, हम किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं, हमारी टीम क्या है, हमारे शोरूम्स किस तरह से हैं, क्या पूरा एक्सपीरियंस होगा एक स्कूटर लेने का। क्या है वो सारी चीजें। हाँ, वो इतनी सारी चीजें दिखाने का मौका मिल अवेयर जाएगा, करने के लिए आपको मौका मिल जाएगा। तो वो मौका नहीं मिलता अगर आप 10,000 बुकिंग रख देते, या आप 1 लाख रुपए का स्कूटर कहते हैं आप आके खरीद जाइए, नहीं मिलता मौका।
ठीक है, इसलिए हम फ्री ट्रायल या कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ज्यादा लोग आ गए, जब ज्यादा लोग आ गए तो हम क्या करते हैं, नई चीज उनको बताते हैं कोई जो हायर वैल्यू की है। तो ये आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू की, देखिए ये आप कहीं ना कहीं आपको खुद को आभास हो जाएगा कि मेरा कस्टमर जो है मुझसे कितना ज्यादा इस समय ट्रस्ट में है, कितना ट्रस्ट उसका पॉजिटिव है, कितना डेफिसिट है ट्रस्ट का, कितना ट्रस्ट और चाहिए, ये आपको आभास हो जाते हैं, कस्टमर से बात करके समझ आ जाता है। तो उस आभास के हिसाब से, उस गट फीलिंग के हिसाब से, उस एविडेंस के हिसाब से आप जो है कस्टमर्स को पिच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है 2 के बाद में ही अब वो रेडी इतना हो चुका है कि वो सीधा ग्रुप क्लासेस में आने को तैयार है, ज्यादा पैसे देने को तैयार है, यू कैन डू दैट। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्री के बाद भी जो है अभी वो सेकंड लेवल पे भी जाने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक और फ्री देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, कस्टमर्स जब आपके पास में आएंगे बढ़ जाएंगे। इस पूरे लेटर में, हर लेटर में माना आपके पास में 5000 लोग आए तो पूरे लेटर बढ़ जाएंगे। हो सकता है 2000 यहीं पे अटके हैं, 3000 यहीं पे हैं, उसके बाद में 500 यहाँ पे आ गए, 300 यहाँ पे आए, 200 यहाँ, 100 यहाँ, 50 यहाँ। और ये सब आपके साथ साइमल्टेनियसली चलेगा, और इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए फिर कॉपी पेन में करना मुश्किल हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई वी रिक्वायर टूल्स। अब 1 लाख लोग अगर आ जाएंगे तो 1 लाख लोग, या ओला के जो चेयरमैन है या जो भी एमडी हैं या जो भी फाउंडर हैं, वो लाख लोगों का नाम पता याद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो कैसे देखेंगे? वो कुछ ना कुछ टूल से देखेंगे। एक्सेल फाइल एक जैसा सिंपल सा टूल है, ऐसे ही फिर कस्टमर रिलेशनशिप टूल्स हो जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देन वी रिक्वायर टूल्स। ठीक है, तो ये वैल्यू है। तो मैम ने लिखा है पहले फ्री ट्रायल देंगे, फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे, ओके, फिर आप प्रैक्टिस कराएंगे उनको क्वेश्चंस पेपर्स वगैरह, फिर रिवीजन क्लास होगा बिफोर टेस्ट्स, ग्रुप क्लासेस and 1-to-1 classes. Actually ma'am, there is a little problem in this answer. इस असाइनमेंट थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये फीचर्स हैं, यू हैव कंफ्यूज्ड फीचर्स विद वैल्यू। ये क्या है? ये फीचर्स है। जैसे आप पहली बार भी कोई फ्री ट्रायल क्लास के लिए आएगा तो यहाँ पे उसको पता चल जाएगा कि अगर कोई भी क्लास में एडमिशन लेता है तो उसे रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, उसको ओल्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उसको रिवीजन भी मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि जिस दिन अगर आपके पास में कोई ट्यूशन में आ गया तो अब आप क्या कहेंगे उसे कि अब मुझे और पैसे दो तब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी ओल्ड पेपर, अब मुझे और पैसे दो तब मैं आपको ग्रुप क्लासेस में ले जाऊंगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो यहीं पर, ये तो ऑफरिंग्स हैं आपकी, दीज आर ऑफरिंग्स। So you will have to think of something very very unique and something very which is really important. For example, जैसे फ्री ट्रायल तो ठीक है आपका, उसके बाद में जैसे ही वो रिकॉर्डेड सेशंस में आएगा तो इसके बाद में maybe in recorded sessions then again that is a feature, he is not getting 1-to-1 support, है ना। तो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी कि आपका जो पैकेज होगा, एक्चुअली ये फीचर्स है ना, आपको इस तरह से करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी कंपनी होती है तो वो क्या करने की कोशिश करती है, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप प्राइस पैकेज से कुछ भी सर्च करें तो आपको कुछ ना कुछ ये देखिए, जैसे ये आया, हमने किया, ओके, दिस इज वन प्राइस पैकेज। ओके, ये आपको दिख रहा है पैकेज। तो इसमें क्या किया, स्टार्टर पैक। तो स्टार्टर पैक के ये फीचर्स हैं। I'll see if I can kind of No sir, it's all right, but ठीक है, तो these are features। तो अब इन्होंने क्या किया, वैल्यू लेटर क्या है यहाँ पे, स्टार्टर, प्रोफेशनल एंड बिजनेस। इस तरह से आपको वैल्यू लेटर बनानी पड़ेगी। जो आपने यहाँ पे किया है उसमें क्या होगा कि अब स्टार्टर में आपने बता दिया कि $85 लगेंगे, आपके 5 पेज की वेबसाइट बनेगी, उसमें 10 आपको ईमेल आईडी दी जाएंगी, गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन दिया जाएगा, सोशल मीडिया की ऑप्शंस दी जाएंगी, 1 साल की हॉस्टिंग दी जाएगी, और यहाँ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पैक अगर इससे ऊपर चाहते हैं तो अगर आप 5 पेजेस से ज्यादा चाहते हैं तो अब यहाँ पे 150 का पैकेज लेंगे, यहाँ पे आपको 8 से 10 मिलेंगे, 10 ईमेल आईडी मिलेंगी, ये मिलेगा, बढ़ता जा रहा है। उसके बाद अगर आप और बढ़िया चाहते हैं, 200 वाला लेना चाहते हैं बिजनेस पैकेज, तो उसमें शॉपिंग कार्ड भी मिलेगी, पेमेंट गेटवे मिलेगा, इनवॉइस मैनेजमेंट मिलेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये जो स्टार्टर पैक में जो फीचर्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं प्रोफेशनल वाले में, और प्रोफेशनल के फीचर्स यहाँ कैरी फॉरवर्ड होते हैं। सो यू विल हैव टू काइंड ऑफ आपको इस तरह से सेग्रीगेट करना पड़ेगा। अभी आपने क्या किया है कि ये जो है फीचर्स, तो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं पहली बार, सॉरी,
जो सर्विसेज हम पहली बार प्रोवाइड करें वो ही आपने स्टेप टू स्टेप रख दिया, आई थॉट ना सर। हाँ, वो सर्विसेज अलग अलग हो गई हैं, हमें पैकेज बनाना है, पैक करना है। ये पहले वाले में Sir, but हाँ, you know, when the child comes to take a free trial class, either he decides whether he need to continue yeah, or he need to go away, yes, or he don't need to come at all to me. yes, Okay, so in that 3 to 4 or whatever 2 weeks trial class whatever में उसको ये decision हो जाएगा. But you know, there are some students who just want to come only for that question paper practice or the revision before the test. so then you have to tell them clearly this, take this package. अच्छा, है ना, सेकंड पैकेज में ये सब अवेलेबल है। अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं और आपसे पर्सनल टाइम चाहते हैं तो दैट इज द गोल्ड पैकेज। अगर आप वीडियो रिकॉर्डेड सुनना चाहते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाए आपको, ये भी क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, रिवीजन मिल जाएगा, लेकिन आपको एक्सेस नहीं मिलेगी, आपसे एक्सेस नहीं है उसको, तो दैट इज वन पैकेज। So this is like free trial package, then this becomes the silver package, this becomes the gold package too, and this becomes the platinum package. So when you make a value ladder, you need to segregate them into packages, or you need to provide them different values. I mean, you can you know, segregating in package से segregate करने से आसान हो जाता है वैल्यू देना, लोग परसीव कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे कितना इजी है उसके लिए परसीव कर पाना। इट्स वेरी इजी फॉर समबडी टू परसीव कि मेरे को यहाँ स्टार्टर में तो स्टार्टर ही मिलेगा, प्रोफेशनल में प्रोफेशनल मिलेगा, यहाँ पे अमेजिंग मिल रहा है। अब प्रोफेशनल उन्होंने क्या किया है, बड़ा करके किया है, ताकि क्या है, what is the guarantee that when I come to join a class, so they should be directly wanting to pay me $150 to go to the professional one? So they will always, I mean, what is a guarantee that a customer will be ready to pay $150 because the other one starts at half the price almost, ne? Yes, so he can start from this, like, but जब वो यहाँ पर भी आएंगे तो उनको मालूम होगा कि भाई एस्पिरेशन होगी दिमाग में कि मुझे आगे ग्रो करना है, तो दिस इज वेयर आई नीड टू बी। सो इट विल बी ऑलवेज देयर इन द बैक ऑफ हिज माइंड कि इसके बाद मेरे को यहाँ जंप करना है। मैं आपको कार से समझाता हूँ, जब आप कार लेते हैं ना, तो आप जब कार लेने जाते हैं तो वहां पर भी वो आपको दिखाता है, एक तो बिल्कुल स्ट्रिप डाउन वर्जन दिखा, पहले आपको एक मिडिल की कार दिखाता है वो ठीक ठाक सी, जिसमें एसी भी है, विंडोज भी रोल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर एक ऊपर दिखाता है कि ये हायर मॉडल है, 2 लाख महंगा है, इसमें पीछे का कार, उसमें चश्मो भी है, 4 क्या बोलते हैं उसको, एयर बैग्स भी हैं, 4 एक्स्ट्रा एयर बैग्स भी हैं, पीछे कैमरा भी है, और वो थर्मोमीटर भी, और 50 चीजें। और एक वो बिल्कुल दिखाता है आपको स्ट्रिप डाउन वर्जन, जिसमें कि शीशे भी आपको रोल करके हाथ से करने हैं और उसमें और कुछ नहीं है। तो क्या होता है, यू नो, समटाइम्स यू पुट दोस प्रोडक्ट्स इन अ डमी मैनर कि वो इतना कम होता है इसमें कि पीपल ऑटोमेटिकली वांट टू गो देयर। राइट सर। वो उस गाड़ी को कोई लेना नहीं चाहता, वो कभी कोई बिकती नहीं है स्ट्रिप डाउन वर्जन, वो बस एक डेमो भी नहीं कहते, उसे डमी प्रोडक्ट कहते हैं। So this probably this package जब स्मार्टली कोई बाद में आप समझ जाएंगे इस वैल्यू लैडर को, तो स्मार्टली करने से क्या होता है कि आप लोअर चीज इतनी कम रखते हैं लोगों को लगता है अरे यार इससे तो थोड़ा सा ही जंप करके, मे बी 150 इज अ बिगर जंप, अगर आप करते 110 या 105 तो लोगों को लगता है अरे 85 में ये मिल रहा है, 105 में बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो उसको परसेप्शन होती है कि यार 105 में तो मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली 105 में आता है। 85 का एक्चुअली कोई भी नहीं खरीदता, बट इट इज देयर जस्ट टू यू नो कंपेयर, ताकि आप देख सकें कि कितना ज्यादा फायदा है इसमें जाने में। तो आप इस तरह से डमी चीज रख देते हैं, लेता इसे कोई भी नहीं है, बस इसको देख करके लोग मोटिवेट होकर ये वाला ले लेते हैं। उनको कन्विंस करना अदर पार्ट के लिए, कन्विंस करना आसान हो जाता है पैकेजेस में। कन्विंस करना इजी। गाड़ियां भी जो है अलग अलग लेवल की होती हैं, पहले होगा एम्बिशन, फिर उसका नाम होगा स्टाइल, फिर होगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये तो उनको दिखता रहता है कि हर पैकेज में जाने से, हर मॉडल में जाने से उनको क्या चीज मिल रही है और क्या चीज नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये है वैल्यू। आप किसी तरह से अपने आप भी कर सकते हैं, बट द आइडिया इज कि इंसान आपको, कोई भी कस्टमर है, वो आपको एक्स अमाउंट पहले दे, उससे ज्यादा नेक्स्ट स्टेप पे दे, उससे ज्यादा नेक्स्ट स्टेप पे दे, और हंस के दे, खुश के दे, और उसको लगना चाहिए कि हाँ मुझे अचीव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहले हम मारुति खरीदते हैं, वैल्यू लैडर में देखें तो मारुति वाले को लगता है बाद में मैं होंडा सिटी खरीदूंगा, कभी दिखता है उसे सेगमेंट में क्रॉस करूंगा, तो दिस इज जस्ट लाइक क्रॉसिंग सेगमेंट। फिर जब होंडा आ जाती है, थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, फिर आपका मन करता है नहीं यार मैं इनोवा खरीदूंगा या कुछ और खरीदूंगा। फिर जब वो आ जाती है, फिर लगता है कि अब मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, बिकॉज यू नो सीधा मारुति से मर्सिडीज में जाना थोड़ा सा टफ लगता है। बट दिस लैडर इज प्रोवाइडेड सो दैट यू नो एक स्टेप आप कस्टमर को बढ़ाते जाएं। तो अगर मर्सिडीज के इकोसिस्टम में कोई आ गया, तो शुरुआती मर्सिडीज बड़ी स्ट्रिप डाउन वर्जन होती है, 35 लाख की भी ऐसी होती है कि उसमें कुछ होता ही नहीं है,
आपको फिर मन करता है धीरे धीरे 50 लाख की लूं मैं। तो दिस इज हाउ यू कीप पीपल एंगेज्ड एंड क्यूरियस, क्योंकि आपने ये भी कहा था कि हमें कस्टमर को अपने पास रखना है, तो उसे इतना एंगेज करके रखना है, उसे इतना क्यूरियस करके रखना है कि आपके पास वो रहे। ठीक है, तो आपने ठीक बनाया, ट्राई टू फाइन ट्यून इट। ठीक है मैम, ओके। इसके अलावा अच्छा, ये तो मैम आए नहीं है So तो last class I couldn't attend basically, but I have seen the recorded version. ओके, But I'll be making that direct indirect wala competition. I'll try to make it and send ठीक है, you. फाइन फाइन। और उसके अलावा कभी किसी को 1-to-1 चाहिए, कोई चीज समझ में नहीं आती, आप टाइम लेकर के हम 1-to-1 कर सकते हैं फिर। हाँ, ठीक है, I want that class. काफी लोग कह रहे हैं कि जो है आई कांट ज्वाइन टुडे। ओके, एक वैल्यू लेटर और भी है, ये सुंबुल का है। सुंबुल है, सुंबुल प्रेजेंट है? सुंबुल हैं तो डिस्कस करें उनका, नहीं है शायद वो भी। No, sir. ओके, सुंबुल भी नहीं है। और किसने भेजा है? पाकिजा मैम ने भेजा है। पाकिजा मैम तो हैं अभी, राइट? तो इनका डिस्कस करते हैं। ओके, तो आपने कहा है कि वैल्यू लेटर वेरी गुड, आपने शुरू किया है एम्ब्रॉयडरी डिजाइन से, ठीक है। फिर आपने कहा सेल्स पहले मेरे पास जो भी जैसे ही कस्टमर उनकी रिस्पेक्ट करूंगी, ठीक है, जो भी जैसे आएगा, ठीक है। हमें जैसे भी डिजाइन थे वो हम परफेक्टली बना देंगे, ठीक है, ओके। फिर आप कह रहे हैं जरी दरी गोटा एक्सेट्रा किसी भी मटेरियल के ऊपर हम डिजाइन बना देंगे, ठीक है, ओके। हमारे जो मटेरियल यूज होता है इजी वॉश और ड्राई क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा कम काम पर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उससे दोबारा ठीक कर देंगे, ओके। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं आप, रिपीट उसकी बात कर रहे हैं। लास्ट पे आप लिखा है कस्टमर को 100% परफेक्ट बेस्ट देंगे, बेस्ट देंगे, ठीक है। अब ये क्या है मैम, पाकिजा मैम, यहाँ पर भी वही दिक्कत है। ये तो देखिए ये तो फीचर, ये तो वो चीजें हैं कि आपके साथ जुड़ने में चाहे कोई 1 रुपए का सामान ले या 50 रुपए का सामान ले, सबके साथ ही है ना। ये तो आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि जिसने कम पैसे का सामान लिया है, जिसने 200 रुपए 2000 रुपए का लहंगा लिया है, 5000 रुपए का कुछ लिया है, तो उसको हम जो है कस्टमर 100% सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं है। आप उसको, आपने कहा बेस्ट देंगे, तो आप ऐसा तो नहीं कि 5000 वाले को बेस्ट नहीं देंगे, 50,000 वाले को बेस्ट देंगे, ऐसा नहीं है। ये जो है ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको इस तरह से करना है कि एम्ब्रॉयडरी वाले सूट तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहला एम्ब्रॉयडरी सूट है, माना वो 3000 रुपए का है, तो उसमें हो सकता है कि धागे वाली हो एम्ब्रॉयडरी, वैसी वाली हो, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि जो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा उसमें आपको जरी और ये सब का काम भी मिलेगा, उससे ऊपर जो जाएगा उसमें उसको सोने चांदी का काम मिलेगा, जो भी है उसका तार भी लगा देंगे, ठीक है, कोई पैसे दे रहा है तो। और उसके ऊपर जाएंगे तो फिर इस तरह से आपको करना है। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं, शादी होती है, कहते हैं मैम आपकी रेंज कितनी है, बजट कितना है, वो लहंगा दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कम पैसे का लहंगा लेंगे तो वो जो है ठीक से धुलेगा नहीं, या उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, या उसमें कोई खराबी होगी तो आपके पास आएंगे, आप मना कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें तो हर चीज के लिए अप्लाई करती हैं। लेकिन आप कहेंगे हाँ ये हमारा 10,000 की रेंज है, इसका नाम हमने, देखिए नाम रखने से क्या होता है कि आसान हो जाता है, फिर कारों में नाम रख देते हैं वो सब कुछ। यहाँ पे अपने आप लहंगे का आप कर सकते हैं कि हमारी जो है सिल्वर वैरायटी है। अच्छा, लेवल 1 को आप नाम दे दीजिए, सिल्वर दे दीजिए, या कुछ भी जहां आ रहा नाम दे दीजिए उसको, या कुछ भी दे दीजिए। फिर उसके बाद मुमताज वैरायटी है हमारी, फिर उसके बाद में हमारी कुछ और ही वैरायटी है। तो इससे क्या होगा कि 3 ऐसी रानियों का नाम चुने, एक छोटी रानी, एक थोड़ी बड़ी रानी, और एक जिनका बहुत बड़ा इंपैक्ट था और बड़ी रानी। तो जैसे ही आप कहते हैं हमारा, जैसे घड़ी बिकती है तो टाइटन में जाते हैं, कहते हैं ये हमारा जो है पता नहीं कौन सा बीकानेरी कलेक्शन है, ये हमारा मुगल कलेक्शन है, ये हमारा ताज कलेक्शन है। अब ताज जैसी नाम लेते हैं तो फिर ताज का मतलब होता है कि वो तो फिर अल्टीमेट हो गया ना। तो कहते हैं ताज कलेक्शन में फिर ये तो हमारा 5 लाख से ऊपर से शुरू होता है, ये हमारा ये बीच वाला मुगल कलेक्शन ये 3 लाख से शुरू होता है, उसके बाद बीकानेरी कलेक्शन, ये राजस्थानी, ये जो भी है। तो आप नाम दे दे के करेंगे अपने आप को डिवाइड, तो फिर क्या होगा, तो ऑटोमेटिक है। और ये सारी चीजें तो हर पैकेज में मिलेंगी उसको। जो भी आप कह रहे हैं कि हम मटेरियल अच्छा यूज करते हैं, हम इजी वॉश हो जाएगा, ये तो सबके लिए है, ये सबके लिए। जैसे हरिप्रिया मैम के साथ था कि हम बच्चे के लिए अच्छा सा पढ़ाएंगे सब कुछ, तो हर बच्चे के लिए। जो फ्री वाला भी आएगा तो हरिप्रिया मैम ये थोड़ी कहेंगे कि फ्री वाला तो हम तुमसे ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं है।
फ्री में तो हम बुला ही इसीलिए रहे हैं ताकि हमारी क्वालिटी का उसे पता चले। हम उसको तो टास्क एक्सपीरियंस देना चाहते हैं फ्री में एक बारी के लिए, उसे दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में आ गए तो कमाल हो जाएगा। लेकिन उस सिस्टम में आने के लिए हमने डिवाइड किया है, ये सिल्वर पैकेज है, ये गोल्ड पैकेज है, ये प्लैटिनम पैकेज है। इस पैकेज में आएंगे तो इतने पैसे में आपको ये सब मिलेगा। जैसे शादी के उसमें होता है, आप शादी लड़की करने जाते हैं तो वो पूछता है क्या बजट है साहब। तो ये कोई बुरी बात नहीं है बजट बताना, या ऐसा नहीं है कि कोई गरीबी अमीरी का सीन है। वो कहते हैं, हम कहते हैं 2 लाख रुपए हमारा बजट है हमारा, तो कहेगा ठीक है सर, फिर मैं आपको वो वाला ग्राउंड दूंगा, वहां पे इस तरह की सजावट होगी, ऐसी लाइटिंग होगी, ऐसे फूल होंगे और ये सब कुछ होगा। फिर आप कहेंगे मेरा 5 लाख बजट है, तो कहेंगे अच्छा ठीक है, वो बड़ा स्टेज होगा, उसमें 200 लोग आ सकते होंगे, उसमें ज्यादा फूल का काम होगा, उसमें खाना थोड़ा सा 2-3 स्वीट डिश बढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं है कि खाना खराब दूंगा छोटे वाले में ठीक है, वैरायटी बढ़ जाएगी, बड़े पैकेज में वैरायटी बढ़ जाएगी। अब अचार पापड़ भी हो जाएगा साथ में और कुछ स्वीट डिश भी हो जाएगी, फिर जो है आपको हाथ धुलाने वाला भी आ जाएगा कोई। अब आप हाईएस्ट पैकेज लेंगे तो सबके लिए सीटिंग होगी, ऐसा कोई खड़े होकर नहीं खाएगा, उनकी सीट पे उनको दिया जाएगा, उनको हाथ धुलाने भी कोई आएगा, उनको इत्र भी छिड़केगा जब वहां पे आएंगे, ये सब हो जाता है पैकेज में। तो इस तरह से हम अपने वैल्यू को बढ़ाते हैं। So when you teach, as far as I am concerned, when you teach, I think that okay, चलो हो गया, understand, then I will be able to do. But करते करते ये इधर की उधर हो जाता है। हाँ होता है, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए। Yes, it takes time. It takes time. अगर मैं आपको इतनी सिंपली Then value and तो सिंपलिसिटी जो है, it has come after 15 years of practice, daily practice. जब मैं शुरू हुआ था तो बहुत बारी ऐसे भी होता था, my lectures used to fall flat, मुझे खुद ही क्लैरिटी नहीं थी तो मैं किसी को क्या समझाऊंगा। You have to be immensely clear, बहुत क्लियर होना पड़ता है। आइंस्टाइन ने भी कहा है कि आपको इतना मास्टर होना पड़ता है अपने सब्जेक्ट को, तब आप सिंपलीफाई करके कुछ बता सकते हैं। तो दैट सिंपलिसिटी इज एक्चुअली टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो आ जाएगा, प्रैक्टिस के साथ साथ में आ जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। और ये रिकॉर्डेड तो होते हैं सेशंस, दोबारा सुनिए एक बारी और दूसरी बार। जैसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, आज तक हम भी, जैसे मैं आजकल आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, एक इनका कॉन्सेप्ट है जेफ बेजोस का, जो इसके फाउंडर हैं और आज वहां पे भी जा रहे हैं, स्पेस में भी जा रहे हैं। तो इनका एक फ्लाई व्हील कॉन्सेप्ट है, तो मैं भी उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 10-15 बार सुन चुका हूँ, उस पर मैं 10-12 आर्टिकल्स पढ़ चुका हूँ, मुझे भी क्लैरिटी नहीं है। वो फिर होता है कि आप दिमाग में भरते जाते हैं, देन यू गो फॉर ए वॉक, अचानक बल्ब जल जाता है, अरे हाँ ये कह रहे थे ये तो वो बल्ब 1 महीने में भी जलता है, कभी कभी 1 साल में भी जलता है। तो वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। ठीक है, तो ये था। अब मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया। वैल्यू लैडर इट इज डिफरेंट देन फीचर्स। फीचर्स से अलग है। हम ये नहीं बताते कि हमारा पालक पनीर कितना अच्छा है, ये है वो है जो भी है। हम ये बताते हैं कि ये पैकेज लेंगे तो इसमें ये मिलेगा। जैसे थाली होती है सिंपल, आप ये भी देख लीजिए, उसने कितने आसानी से कर दिया। थाली सिस्टम होता है ना, जो नॉर्मल थाली, डिलक्स थाली, सुपर डिलक्स थाली, महाराजा थाली। अब उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो क्लियर हो गया। पैकेज बनाने से, वैल्यू लैडर बनाने से एंटरप्रेन्योर की लाइफ आसान होती है, आपकी लाइफ आसान होती है। आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है कि एग्जैक्टली किस पैकेज में क्या देना है। वरना तो लड़ाइयां होती रहती हैं, वो कहते हैं मेरे को ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अरे आपने ये पैकेज लिया, आपको ये मिलेगा और ये मिलेगा। तो जो सिंपल थाली है वो 30 रुपए की थाली है, उसमें आपको 4 रोटी और दाल और अचार का टुकड़ा मिलेगा, हो गया काम। फिर उससे जो बड़ी डीलक्स थाली लेंगे, उसमें एक पनीर की सब्जी होगी, थोड़ा चावल होगा और जो है वो भी होगा साथ में, क्या बोलते हैं, रायता भी होगा। अब महाराजा थाली में फिर रसगुल्ले भी आएंगे उसमें, और जो है 1-2 चीजें और भी आएंगी। तो दिस इज व्हाट इट इज। ये है वैल्यू। ठीक है, आप ये क्वालिटी की बात नहीं करें, क्वालिटी तीनों में सेम है, सफाई तीनों में सेम है, प्रेजेंटेशन तीनों में सेम है, इज्जत तीनों में सेम है। क्या फर्क है उसकी, जो जिस तरह से उन्होंने, अब यही इंटेलिजेंस है एक एंटरप्रेन्योर की, एक बिजनेसमैन की। किस तरह से आप अपनी उस पैकेज को बनाते हैं, कैसे आप अपनी टोकरी को सजाते हैं। फलों की टोकरी ये 200 रुपए की बनती है, 2000 रुपए की बनती है, और सबकी सब उतनी सुंदर लगती है। एक आर्ट होता है, बस इसमें होता है वो सस्ते फल लगाते हैं, उसमें थोड़े और लगाते हैं, फिर किसी में वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, पाइनएप्पल लगा देते हैं, किसी में अनार ज्यादा होते हैं, वो बढ़ता जाता है। फिर एक्सोटिक फ्रूट्स आ जाते हैं, और ड्रैगन फ्रूट लगा देंगे जो मिलता ही नहीं हिंदुस्तान में, वो ताइवान से आता है, तो आपकी 2000 रुपए की होगी। ठीक है, ऐसे वैल्यू बढ़ती है। ओके, सो टुडेज एजेंडा, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी की हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको एक्सेल पे कुछ चीजें समझाना चाहता था। ओके, मैं देखता हूँ कि ये मोबाइल से हम कितना अच्छे से कर सकते हैं। लेट मी, क्योंकि आप ये शायद मोबाइल में ही, कितने लोग जो प्योरली मोबाइल पे डिपेंडेंट है, आपका कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है
पीसी या लैपटॉप का एक्सेस आपको बिल्कुल नहीं हो पाएगा या कभी कभी हो पाएगा? हो जाएगा सर, लैपटॉप पे हो जाएगा। साहिल को लैपटॉप मिल जाएगा, हरप्रिया मैम आई थिंक कैन अरेंज हाँ। लैपटॉप और पीसी. Give me सुशीला, your laptop. Yes, sir. I have laptop. you have a and laptop? PC. पाकीज़ा, I didn't need it. No, sir. I didn't need it. हाँ पाकीज़ा, Excel. पाकीज़ा आपके पास में है लैपटॉप या पीसी या फोन से ही नहीं डिपेंडेंट है? नहीं नहीं, फोन पे डिपेंड हो. अच्छा, आप फिर को फोन पे कर रहे हैं, ठीक है, ओके. सोनाली, साबा, सर फोन से कर रहे हैं। फोन से कर रहे हैं ना? अभी कर रहे हैं अलग बात है, पर पीसी या लैपटॉप अवेलेबल ही नहीं है? नो सर। नो. सबा, सबा नहीं है क्लास में? ओके, ऐसे ऑन करके नहीं जाना चाहिए कहीं. ठीक है, ओके, एनीवेज. ठीक है, मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपको 1 मिनट में. ओके, राजलक्ष्मी मैम मुझे जरा शेयरिंग का ऑप्शन दीजिए. एक और मैंने विकास राजपूत के नाम से ज्वाइन किया. He will give. Grass Academy can give. I Okay. even don't have. ओके, Even I can't share. ओके. ग्रास एकेडमी, इफ यू आर लिसनिंग प्लीज गिव मी द एक्सेस. Deepak. जो विकास राजपूत लिखा है जहाँ पे दे दिया सर हाँ. आपने। वो दे दिया. ओके, okay, just give me a moment please, I'm starting. अभी आपको स्क्रीन में नजर आ रही है क्या? नहीं आ रही? नहीं सर। अभी okay, I'm not able to share my screen, I don't know why. एक मिनट. ओके, एक्सेस तो आपने दी हुई है मुझे, फिर आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू शेयर. ओके, प्लीज चेक नाउ. आई थिंक नाउ इट इज बीइंग शेयर्ड. Yes. है ना? ओके, Yes, sir. ओके, ग्रेट.
तो देखिए यहाँ पर आप अपने ड्राइव में या कहीं पर भी कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, या आप माइक्रोसॉफ्ट कुछ यूज़ कर रहे हैं या एक्सेल फाइल, कोई भी आपका टूल है, कोई ज़रूरी नहीं है सब में माइक्रोसॉफ्ट ही हो, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है? हमारे पास एक्सेल शीट्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई शेयर दिस फाइल, ओके, आपका नॉर्मली जो है गूगल शीट्स भी आपकी होंगी, आप वो भी यूज़ कर सकते होंगे, आप बहुत कुछ यूज़ कर सकते होंगे इसमें, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है कि एडिटेबल हो, वो एडिट कर पाएँ आप, ठीक है? अगर एडिट नहीं हो पाता, जैसे अभी ये गूगल शीट्स में मेरे को जाना कह रहा था अभी इंस्टॉल करने के लिए, तो आप गूगल शीट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल सूट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा आपके फ़ोन में मेमोरी है कितनी। कई बारी ऐसा हो सकता है कि आपके फ़ोन में मेमोरी नहीं है, तो आप ये सब चीज़ें अगर आप डाउनलोड करेंगे, तो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है? ओके। ओके, आई थिंक हमें कर लेना चाहिए। ये देखिए इस तरह से ये गूगल शीट्स आप जो हैं डाउनलोड कीजिएगा। उसका एडवांटेज ये है कि आप चाहें तो आप अगर चाहें आप वो भी कर सकते हैं, एक्सेल भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स कर सकते हैं। गूगल से ये होता है कि आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि आप जो है सेंट्रलाइज़ स्पेस पे अपना सारा सामान डाल सकते हैं, ठीक है? ओके। तो इस आप अगर कम आपके पास में जो है फ़ोन में स्पेस है, क्योंकि गूगल काफ़ी स्पेस लेगा, अराउंड 30 एमबी और सो, ठीक है? और इस तरह से बहुत सारे ऐप हैं प्रोडक्टिविटी के, जैसे आप देख रहे हैं माई बिल बुक भी नीचे आ रहा है दिखा हुआ था। अब आप एक एक ऐप में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको थोड़े से ऐप्स बताना शुरू कर देता है, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए लेकिन इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि कुछ जो एड्स आ जाते हैं उसमें वो इश्यू है, और अगर कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्राइवेसी में थोड़ा-सा इश्यू हो। तो अगर आप जैसे बिल बुक ऐप है, कई सारे ऐप आपको मिलेंगे। अभी ये डाउनलोड हो रहा है, मेरा इंटरनेट शायद स्लो है फ़ोन के ऊपर। ओके, इट इज़ ओपनिंग। ओके, आप इसको इसमें साइन इन करना पड़ेगा, आपको गूगल में अकाउंट बनाना फिर ज़रूरी है इसके लिए। आप अगर शीट्स में गूगल में कुछ यूज़ कर रहे हैं, आपको वो करना ज़रूरी है, ठीक है? इसमें बस थोड़ा-सा ये इश्यू होता है, कई बारी आपका जो डेटा जो है वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। हुँ, ओके। अ, okay, actually my phone is set to mostly to view only. Uh, ओके, देखिए जब आप नॉन व्यू वाले में पहुँचेंगे, एडिटेबल साइट में पहुँचेंगे, तो आप इस तरह से अपनी शीट को खोल पाएँगे, ठीक है? अब ये जो आपकी शीट है, ठीक है? यहाँ पे जैसे ही हमने किया तो आप लिख भी पाएँगे यहाँ पे, आप कुछ भी कलर भी कर पाएँगे, ठीक है? तो ये वाली जो जगह है, यहाँ पर अपना डेटा आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप किया कि अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, सो आई से जुलाई ऑफ 2021, राइट? और ये इस एरो को जो है राइट में जो आपका एरो दिख रहा है, इसको अगर हम क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, तो हमारा जो हमने डेटा किया वहाँ पे ऊपर
वो इस पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह से मेरे पास हो कि मुझे मालूम पड़ जाए कि मेरा क्या कलेक्शन है, क्या पेमेंट है। मोस्टली जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप सबसे पहले तो इस यही चीज़ आपको जाननी पड़ेगी कि मेरी पेमेंट क्या आई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ये वाला कॉलम हम बना सकते हैं पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है। इसके इसके हम ये भी कर सकते हैं कि पेमेंट जो है मे बी पेमेंट नंबर कह सकते हैं, पेमेंट नंबर, क्योंकि हो सकता है कि कई बारी कई सारी पेमेंट आती हैं, है ना। कोई ज़रूरी तो नहीं महीने में एक ही पेमेंट आएगी। पेमेंट नंबर हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट, कि पैसा आया कितना, ये आपका हो गया अमाउंट। उसके बाद में हमने कह दिया सोर्स, कि ये पैसा आया कहाँ से, हमें सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब माना ये हम पाकिज़ा मैम का जो है बनाने की कोशिश करते हैं, किसी का भी, मे बी हरिप्रिया मैम, पाकिज़ा मैम, जो भी हैं। तो आपकी मतलब जुलाई, अब देखिए यहाँ पे ये ज़रूरी है जुलाई ऑफ ये लिखना, बिकॉज़ अदरवाइज़ व्हाट विल हैपन इज़ कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कौन-सी क्या है। तो यहाँ पे इस वाले जो पहले कॉलम में आप सिर्फ मंथ लिखिए, और यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पेमेंट नंबर 1 का आप कॉलम हो सकता है, इसी तरह से आपको पेमेंट नंबर 2 जो होगी यहाँ पे, इसी तरह से पेमेंट नंबर 3 होगी। तो आपको डॉक्यूमेंट करनी है, जो भी पेमेंट आपको मिलती है आप डॉक्यूमेंट करते रहिए, देखिए कितना आसान हो जाएगा अभी बताऊँगा आपको। तो माना कि अमाउंट हमने लिखा कि हमको 4000 रुपए आए, ठीक है, पहला कुछ था। सोर्स क्या था? आप कह सकते हैं कि आपने कोई लहंगा एम्ब्रॉयडरी, लहंगा नंबर 1, ठीक है? लहंगा नंबर 1 हो गया। कोई भी आपका जो होगा कि ज़री वाला है या जो भी है, गोटे वाला, जो आप हर लहंगे का कोड वोड तो होता होगा आपके पास में, नाम होता होगा, ठीक है? ये आपका बिक गया, ठीक है? उसके बाद में माना दूसरी पेमेंट आपको आ गई 30,000 रुपए की, ठीक है? ये 30,000 की आपको पेमेंट आई। ये हो सकता है आपने कह दिया कि ऑर्डर फॉर 5 लहंगास, ठीक है? या 2 लहंगास। इसी तरह जो है हरिप्रिया मैम के उसमें हो सकता है कि मे बी आपको 15,000 रुपए आ गए एक साथ। 15,000 में क्या था? वो था पेमेंट जो आपकी थी जो आपका क्या पढ़ा रहे थे मैम आप? सोशल साइंस, है ना? सोशल साइंस कोर्स के लिए माना आपको, 1 मिनट। ओह! मैंने कोई और बटन दबा दिया था कि नहीं, यहाँ पे, ठीक है। सोशल साइंस कोर्स है, ठीक है? इसका आपको पैसा आया, एंड देन प्रोबेबली से कि 7,000 रुपए और किसी चीज़ के। ठीक है? माना आपने कोई भी किया, आपने कोई भी ट्रांज़ैक्शन किया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमने किसी की वेबसाइट बनाई, व्हाटएवर, ठीक है? ओके। नाउ हमारे पास क्या हो गया, देखिए हमारे पास पेमेंट नंबर भी हो गया। हमारे को पता है ये जुलाई की पेमेंट है हमारी। ये हमारी पेमेंट नंबर है 1 2 3 4 5, अमाउंट हमारा ये है, सोर्स हमारा ये है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे गए तो एडिशंस और ये सब जिसमें पॉसिबल हैं, ठीक है? हम कुछ-कुछ बेसिक फ़ॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पर पे, ठीक है? अब जैसे हम क्या करना चाहते हैं, हम एक फ़ॉर्मूला लगाना चाह रहे थे। तो अगर हम इसको मैं सेलेक्ट करूँ, एक मिनट, यहाँ पे एक ही वो सिलेक्ट करने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है कभी-कभी। ये फ़ोन में छोटा वो होता है। हुँ, ओके। इसमें एक्चुअली एक फ़ॉर्मूला लगता है कि ये सारे के सारे एक साथ जो हैं, ये आपके कैलकुलेट हो जाते हैं। ये हो गया, और हमने इसमें कर दिया प्लस, फिर हमने, एक मिनट सॉरी, दिस थिंग प्लस, एक मिनट, दिस एक्चुअली यस यस यस, दिस होल अमाउंट विल गेट सिलेक्टेड। अगर ये सिलेक्ट होता है तो हम वैसे ही कर सकते हैं। सिलेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट, ये सिलेक्ट हो जाएगा तो ठीक है। एक मिनट, ये हमने इसको सिलेक्ट करने की कोशिश की, यस, नहीं,
ये दो एक साथ नहीं होने चाहिए सिलेक्ट, सिलेक्शन शुड बी ओनली फॉर वन। यस, ठीक है, मैंने इसको यहाँ तक ले लिया इसको। और यहाँ पे जाने के बाद देखिए नीचे एफएक्स जो लिखा है यहाँ पे, ये एफएक्स में ये आ रहा है आपको। तो हमने सम पे क्लिक किया जैसे ही, तो क्लिक करते ही ये टोटल हो गया अपने आप। ठीक है, आपको पूरे महीने की जो भी डिटेल्स हैं, अभी तो ये 4-5 थी तो आपको आसान लग रहा है कि हम तो ये हाथ मुंह जबानी कर सकते थे, लेकिन अगर ये 100 हैं तो फिर आपको काउंट करने में गलती भी हो सकती है। तो आपने ये सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद में फॉर्मूला आता है, यहाँ पे सम हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे मे बी या आप कहें कि अगस्त तो अभी आया नहीं, ठीक है, हम जून में ले सकते हैं कि हमने यही एक्सरसाइज माना जून के लिए भी करी थी। ठीक है, जून ऑफ 2021। ठीक है, ये हमारा हो गया पेमेंट नंबर। यहाँ पे हमारा आ जाएगा अमाउंट, और इसमें हमारा आ जाएगा सोर्स। तो किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि मेरे को पैसा आ कितना रहा है, हर महीने क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ये रिकॉर्ड जब आपके पास रहेगा तो आपको एक पावर दिखती है, आपको दिखता है कि अरे मैंने इस महीने अभी तक इतने ही 56,000 ही कमाए हैं, या हमको यहाँ दिखता है कि इतने हमारे पैसे आए हैं, पेमेंट नंबर 1। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पेमेंट नंबर 2। सर ये एक्सेल शीट हमें अभी बनानी है? नहीं, अभी नहीं बनानी, आप देख लीजिए पहले, फिर आप यस, फिर बनानी तो है आपको, कोशिश कीजिएगा। अभी नहीं, अभी आप देखिए और उसके बाद में एज ए होमवर्क आप यही चीज़ करिएगा। ठीक है, इसी तरह से सर हम ये अमाउंट वगैरह रफली ऐसे ही मेंशन करेंगे बस? वो आपके ऊपर है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है ना, आपका प्रोडक्ट क्या, आप क्या सेल करते हैं, तो ये वो है जब आपकी सेलिंग शुरू हो जाती है। हाँ। ठीक है ना, तो माना अगर ये प्योरली जो है हम मैम का ही लें, तो माना उनके पास 15,000 एक कोर्स का आया, फिर उनका वैल्यू लेटर में दूसरा था जिसमें उनको जो है आंसर शीट्स भी दे रही हैं, सबको दे रही हैं, वो माना 20,000 रुपये का कोर्स है, एक बच्चे का एडमिशन यहाँ हो गया। ठीक है, एक के पापा ने कहा कि नहीं मैम हम आपसे जो है पूरा 6 महीने का पढ़ेंगे, आप इसको ये पैसे लीजिए, पूरी ये फीस होगी और ये होगा, ऐसे ये भी हो सकता है। या आपने इंस्टॉलमेंट कोई लिया, आपने किसी 15,000 वाले की 3 इंस्टॉलमेंट कर दी, तो आपने 5,000 रुपये यहाँ ले लिया, और फिर आपने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि इंस्टॉलमेंट 1। ठीक है ना, आपने इंस्टॉलमेंट 1 में भी उस बच्चे का नाम है संदीप, तो संदीप का आपने इंस्टॉलमेंट 1 कर दिया, आपको समझ आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे। और इसी तरह से हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया अमाउंट को, सिलेक्ट करने के बाद में आप देखिए थोड़ा सा नीचे तक ड्रैग करना है, आप खाली इन 4 को नहीं सिलेक्ट करेंगी, आप थोड़ा सा इसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग करेंगी, ताकि जहां लास्ट होगा वहां पर ये अमाउंट कैलकुलेट होता है। और यहाँ पे हम पहुंचे, वापस नीचे सम दिख रहा है आपको, और ये तो ऑटोमेटिकली करके दे रहा है आपको। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, एक मिनट, वो डी सिलेक्ट हो गया तो नहीं होता है, ये सिलेक्शन चलता रहेगा, यहाँ तक सिलेक्ट हुआ, सम किया, देखिए हो गया। अब इसमें मैंने क्यों थोड़ा सा ये नीचे सम किया था, अब देखिए अगर माना कोई और पेमेंट भी आ जाती है, तो मैंने यहाँ पर पे नंबर 5 किया अमाउंट, पेमेंट नंबर, और इसमें मैंने जोड़ दिया माना 4,500। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं ओके करता हूँ, नीचे अपने आप कैलकुलेट हो गया, देखा आपने, पहले हमारा 90,000 था ना, मैंने बीच में रैंडम एंट्री करी, वो भी ऐड अप हो गया, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। माना अब यहाँ पे 6 पेमेंट आ गई, पेमेंट नंबर 6। ठीक है, हमने किया पेमेंट नंबर 6, और यहाँ पे माना 8,547 की पेमेंट आई है। अभी देखिए नीचे कितना है अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना दिख रहा है, पाकिज़ा मैम आपका माइक बंद है। 94,500। ठीक है, अभी हमने ये एंटर किया, उसके बाद द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस टिक, ये जो टिक है यहाँ पर, इसका मतलब है कि आप एंटर कर लीजिए, अभी तक एंटर नहीं हुआ, अभी हम लिखा है सिर्फ, ये जैसे रिकॉर्ड हो जाएगा आप देखिए नीचे कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये आपकी कैलकुलेशंस का समय बचेगा, सब कुछ होगा। ये इस तरह से आप अपनी डेली बेसिस पे डॉक्यूमेंट कीजिए। ठीक है, कि कोई भी आपके पास में पेमेंट आती है, कुछ भी आता है, आप उसको डॉक्यूमेंट कीजिए। और इसमें हम डॉक्यूमेंट के साथ-साथ में फिर हम क्या कर सकते हैं, ये कलर है, इसको चूज़ करके मैंने कलर चूज़ किया, तो मैं इसको हाइलाइट कर लूँगा, तो मेरे मंथली टोटल्स जो हैं, वो ये हाइलाइट होते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अपने कॉलम्स बना सकते हैं कि ये तो पेमेंट आई है, इस तरह से आपने किसको पेमेंट करना है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, आपके पास पेमेंट है तो आप वो भी इस तरह से ही कॉलम यहाँ पे राइट में बना लीजिए कि पेमेंट नंबर, अमाउंट, सोर्स, बस उसमें ये है कि वो पेमेंट नहीं है, एक तरीके से वो है कि इनवॉइस नंबर होगा आपका, कि जिसने आपको इनवॉइस दिया आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, तो आप रिसीवेबल, ज़्यादा वैसा वर्ड हो जाएगा, कोई बात नहीं, बस ये आप देखिए कि इनकम है, ये इनकम है एक तरीके से, वो एक्सपेंस हो जाएगा। तो आपकी 2 लिस्ट बननी चाहिए हमेशा, इनकम और एक्सपेंस की।
तो क्या होगा, अब हमें इनकम हमें मालूम है कि 1,03,047 रुपये मेरी आ गई है, और एक्सपेंस मुझे यहाँ दिखेगा सामने, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि इतने पैसे देने तो मेरा ये प्रॉफिट बचेगा। तो ये रिकॉर्ड होने से आपको एक मोटिवेशन आती है। आप खुद देखिए, जब ये रिकॉर्ड होता है तो आपको लगेगा यहाँ 1 लाख कमाए हैं, अभी तक मैंने 56,000 कमाए हैं यहाँ पे। सो एक इंटरनल ड्राइव आती है आपको अपने आप से। जब हमें हमारे सामने नंबर से नहीं होते हैं तो हमको ड्राइव ही नहीं आती। कोई भी रिपोर्ट कार्ड देने का बच्चे को यही मतलब है ना कि हम उसे हाफ ईयर क्वार्टरली भी देते हैं, हाफ ईयरली भी देते हैं, फिर एनुअल भी देते हैं। हम सीधा एनुअल रिपोर्ट भी तो दे सकते थे, क्योंकि क्वार्टरली देते हैं, नंबर्स इंसान देखता है अपने, तो उसके बाद उसको शौक लगता है या उसको मोटिवेशन आती है और वो कहता है कि हाँ, मेरे को अपने आप को ग्रो करना चाहिए, उससे वो सीख लेता है। तो ये आप नंबर्स आपके सामने रहेंगे तो आपका बिजनेस जो है कंट्रोल में रहेगा। आपको यू विल फील इन कंट्रोल कि आप जो है कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को। अब आपको एक और चीज मैं बताता हूँ। इसमें जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया माना, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ देखिए नीचे आ रहा है चार्ट, इमेज वगैरह वगैरह, तो मैं चार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने चार्ट सिलेक्ट किया। वो कह रहा है किस टाइप का चार्ट चाहिए आपको, कॉलम का चार्ट चाहिए, क्या चाहिए वगैरह वगैरह। तो कोई भी हम चार्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फिलहाल यही चार्ट ले लिया, या ऐसा चार्ट ले लिया, या ये ले लिया, या लाइन वाला ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको जैसे ऊपर टिक है, देख रहे हैं आप यहाँ पर टिक बना हुआ है, इसको मैं टिक करूंगा अगर, इसको टिक करेंगे, जैसे ये जो टिक है मैंने इसको टिक किया, तो क्या हुआ, आपका ये ग्राफ बन के आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है आप लोगों को ग्राफ। अब मैं इसको स्लाइड करके नीचे भी ले आ सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकता हूँ। तो ये क्या बता रहा है कि आपकी जो इनकम है, मैंने जो सिलेक्ट किया था, देखिए इसका हमने रेंज, अब एडिट करते हैं जब चार्ट को, तो एडिट किया तो एडिट में हम इसकी वैल्यूज ले सकते हैं। एक मिनट, मैं आपको दोबारा करके दिखाऊं। हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया था, हम इसकी रेंज दोबारा से भी हम ले सकते हैं। एक हम चाहें तो इसको ये मैं डिलीट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ मैं। ये अमाउंट है, हमने इस अमाउंट को हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। एक तो ये अमाउंट सिलेक्टेड है, इसको यूज कहाँ करना चाहिए, चार्ट को यूज करना चाहिए। अब आपके पास मंथली इनकम आ गई। आपकी जून की इनकम कितनी है, यहाँ कितनी दिख रही है, 1,03,047। ठीक है, आपको जुलाई की इनकम कितनी दिख रही है, 56,000। ठीक है, इसी तरह से माना कि आपकी जो है अगस्त की इनकम, या हम और ऊपर की ले लें, जून की, हमने ले लिया मई की। ठीक है, माना हम यहाँ की इनकम लें, ओके, मई का महीना आएगा ना। ठीक है, मई, मंथ ऑफ मई, I don't know what has happened to that month of May. Sir, there is a letter option in the round in the top of that column box. Where is that? Just This before one? you FX, just before that FX, above that FX, वो tick के ऊपर
Okay, yeah, got it. Okay, so now we are here. Okay, we have actually, I was trying to change the keyboard. Okay, now we have a QWERTY keyboard. Yeah, So May, for the month of May, May of 2020. 2021. तो आई वोंट डू द कैलकुलेशन हियर, ये पूरा एंट्री नहीं करते हैं, मान के चलते हैं कि उस दिन हमने कमाए करीबन से वी पुट द अमाउंट है 70,876 वॉट एवर, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर अप्रैल वी मेड से 89,000 रुपीज, राइट। सो नाउ वी हैव गॉट सम फिगर्स। अप्रैल में हमने 89,000 कमाए, हमको दिख रहा है क्लियरली, नहीं कहाँ पे था ये अमाउंट, यस। एंड मई में हमने, अच्छा आई डिड नॉट एंटर प्रोबेबली, तो ये जो है ओके दिस शुड बी हियर एक्चुअली, सो दैट वी हैव इट ऑन 89,000। हमने दूसरे मंथ में हमने मे बी से 87 या 65,000। सो दीज आर आवर मंथ्स एंड हम इसको हाईलाइट कर लेंगे अगर हम चाहें तो, ठीक है। हम इसको एंटर कर देते हैं पहले एंड देन वी कैन हाईलाइट इट। दिस इज हाईलाइटेड, दिस इज अगेन हाईलाइटेड, ठीक है। ओके, अब हमारे पास ये पूरा बन गया कि हमारे ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, ये 4 हमारे इनकम ग्रुप्स बन गई हैं। नाउ व्हाट वी डू इज, हम कहीं ना कहीं पे अपनी ये इनकम भी, ये तो हमारी मंथली दिख रही है हमारे को, ठीक है, लेकिन एक और बहुत अच्छा फीचर है जिससे बड़ी आपको कंट्रोल आता है और मोटिवेशन आती है। व्हाट यू डू इज यू जॉट डाउन हियर, हाँ, यू से माय अप्रैल, मई, जून and July, right? So it was 89,000, 86,500, 89,000, 86,500। जून में कितना है 103047, 103047, और जुलाई में कितना है 56,000। कुछ लोगों को आज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमने एक रेंज सिलेक्ट की है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम सिलेक्टिंग दिस डेटा, ठीक है, इसको हम, ये मैंने सिलेक्ट किया, ये टोटल बता देगा हमें सारे मंथ का। हाँ टोटल तो बताएगा ही, टोटल भी बताएगा, हाँ टोटल तो हम कर ही सकते हैं, जैसे हमने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तो हमको मालूम पड़ गया अब तक हमारी कितनी कमाई हुई है इससे। हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे सम में जाके क्लिक करना है ना, यहाँ पे, ठीक है, हम इसको सम में क्लिक करेंगे, इमीडिएटली उसने हमें अमाउंट बता दिया कि अब तक हम इतना पैसा कमा चुके हैं अप्रैल में, जून, जुलाई में। जो एक और फीचर इसका ये है, हमने इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद में मैंने आपको बताया था हम ये 3 डॉट्स, नहीं 3 डॉट्स पे नहीं, प्लस पे जाएंगे और फिर क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चार्ट। हमने चार्ट सिलेक्ट किया, और चार्ट सिलेक्ट करने के बाद में हम कौन सा टाइप का चार्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, हम लाइन चार्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। लाइन चार्ट सिलेक्ट करने के बाद में हमने इसे ओके कर लिया, ठीक है। जैसे हमने ओके किया, ये हमारा हो गया। इसके ऊपर रखूंगा मैं थोड़ा सा एक बारी, तो आप इसको फिर मूव कर सकते हैं इधर उधर। ये मूव किया, ये मूव किया, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको मंथ दिख रहे हैं, है ना, अप्रैल, मई, जून सब दिख रहा है यहाँ पे, और साथ साथ और क्या दिख रहा है सर, ये ग्राफ नीचे जा रहा है, ये ग्राफ नीचे जा रहा है, तो व्हाट डज इट मीन, मींस कि हमारी सेल जो है लो हो रही है सर जुलाई में। आपने यहाँ पे एकदम पकड़ लिया, ग्राफ नीचे जा रहा है। जब ये नंबर्स थे आप तब तो आपने बोला नहीं कि हमारी सेल नीचे जा रही है कहीं पे, क्यों? क्योंकि ग्राफ से दिखता है, दिखता है वो तुरंत, है ना, ग्राफ से दिखता है, नजर आता है हमारे को। तो ये जो हमारा डेटा है, देखिए ये एग्जैक्टली ये डेटा था, अभी तक हमें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि डेटा की पिक्चर बना देते हैं, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब ये लेमैन भी समझ सकता है, कोई भी समझ सकता है, बच्चा भी कहेगा ना देख के कि आपकी सेल, आपके ये तो नीचे जा रही है,
फिर आपको देखिए ऐसे नीचे क्यों जा रही है, हमने देखा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से थोड़ा नीचे डाउन गया, फिर यहाँ पे अब भी गई, तो हम कहेंगे जून में अब गई। तो अब हमने क्या ऐसा क्या किया जून में कि हमारी सेल अब गई, और ऐसा हमने क्या कर दिया गड़बड़ की जो हमारी जुलाई में सेल नीचे गिर गई। तो इससे हमें मालूम पड़ता है बहुत ज्यादा, ग्राफ से हमें मालूम पड़ता है कि अच्छा हमने जून में इस वजह से गई थी, अच्छा वो गर्मी में छुट्टियां थी या कुछ भी था, उस समय शादी के हमें ऑर्डर आ गए, अच्छा ये क्या हुआ, या लॉकडाउन हो गया, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें रीजंस मालूम पड़ते हैं, हमें लगता है, हमको मालूम पड़ता है कि हमने अच्छा किया तो क्या किया, और हम क्या अच्छा नहीं कर पाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर गड़बड़ हो गए तो हम उसको कैसे हम अवॉइड करें। ठीक है, अगर आप इतना भी करेंगे ना तो आप, मैं बता रहा हूं आपको, आप बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहेंगे, आप बहुत ज्यादा कंट्रोल में। आप मुझे बताइए कितने लोग जो हैं अब तक इस तरह की कोई एक्सरसाइज करते थे कि अपने डायरी में प्रॉपर लिखते थे कि हर महीने का मेरा क्या खर्चा हुआ, क्या नहीं हुआ, वगैरह वगैरह, लिखते थे अपने पास? नहीं लिखते सर। नहीं लिखते ना। तो ये छोटी सी बात है, इससे हमें कंट्रोल, ये बिल्कुल जब गाड़ी जैसे चलाते हैं तो उसमें दिखता है ना कितनी स्पीड है, कितना पेट्रोल है। आप सोचिए कि ऐसी गाड़ी मिल जाए आपको जिसमें कोई मीटर ही ना हो सामने, पता ही नहीं है मेरे पे पेट्रोल कितना है, पता ही नहीं स्पीड कितनी है, पता ही नहीं कि लाइट जल रही कुछ नहीं पता, इंडिकेटर दिया कि नहीं दिया, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक सर है, एक्चुअली वो चीजें सब बिजनेस में यूज होती हैं तो शायद इसीलिए हम लोग फोकस नहीं करते इन चीजों पर। नहीं है तो घर खर्च में भी यूज हो सकती है, तो कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इसको। तो आप कि आपका घर का बजट मान लीजिए, इतने खर्च हुए, इतने खर्च हुए, इतने खर्च हुए, आपने देखना बचाना तो कैसे बचाएं, क्या करें, कहाँ खर्चा हो रहा है, हमने ऐसा क्या किया कि ग्राफ ऊपर चला गया। अब अगर ये खर्चे में लें तो आप देखिए आपको अब ये ग्राफ, उल्टा ग्राफ अच्छा लगने लग जाएगा। अब ये जैसी खर्चे नीचे गए आपको अच्छा लग जाएगा, अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया, हमारे खर्चे इस महीने कम थे, है ना। और कमाई के हिसाब से ग्राफ बुरा लगता है कि अरे हमारी कमाई कम हो गई। यस सर। तो जो भी है, हमको इस तरह से अपनी जो एक्सपेंसेस हैं और हमारे सब कुछ हैं, ये हमें अपने पास कंट्रोल में रखने हैं। तो हमको पर मंथ का ये जो है इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको आप अलग कलर कोडिंग दे दीजिए तो आपको इसमें अलग समझ में लग जाएगा। माना आप इसको ये वाला कोडिंग दे देते हैं, ये मे का, तो आपको क्लियर दिखता है। ये बहुत इसमें अच्छे फीचर्स होते हैं कि आप कोडिंग, कलर कोडिंग से आप नई नई चीजें कर सकते हैं। आप इसको करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर आप इसका हैं, आपको अगर प्रिंटर नहीं है कोई बात नहीं, आप इसको मेल कर दीजिए या आप अपने आसपास किसी प्रिंट शॉप पे जाइए, वहां पे ये आपको पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आपको पिछले हर 3 महीने का हमको ये, मतलब इनफैक्ट तो ये तो डेली देखना चाहिए आपको। ये जो है ये एक्सेल फाइल आपके पास में हमेशा बनी होनी चाहिए और हमेशा दिखते रहनी चाहिए कि मेरे पेमेंट कितने हैं, क्या नहीं है। आप ये भी कर सकती हैं कि कई बारी पेमेंट जो है वो आनी होती है, आती नहीं है, हमें पता, हम उसको फॉलो अप नहीं कर पाते। होता है ऐसा कभी कभी, यस सर। है ना, फॉलो अप नहीं कर पाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ नंबर 7 पे मैं डालता हूँ एक और पेमेंट। ठीक है, ये नंबर 7 मैंने लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने से 3500 रुपए। ठीक है, अब ये वो 3500 रुपए, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं अलग कलर में हाईलाइट करूंगा। ये रेड में कर देता हूं मैं, सॉरी, ये जो है इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, इसको हम इसका फॉन्ट कलर चेंज करेंगे खाली। एक मिनट, ये है इसका, देखिए ये है, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये फॉन्ट कलर है। इसको ए को क्लिक करेंगे, रेड कर दिया तो देखिए सिर्फ वही फॉन्ट चेंज हुआ। अब वो ऐड तो हो गया उसमें, लेकिन ये 3500 का क्या मतलब है, और इसके आगे नाम भी लिख देते हैं। ठीक है, मैं इसके आगे नाम लिख देता हूँ, सॉरी। ठीक है मनोज भाई, तो अब मेरे को समझ में आ गया कि ये सब मेरी पेमेंट जो है इस महीने की है, आ गई हैं मनोज भाई से 3500 रुपए लेने। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, पहले ही अगर आपने पहले हफ्ते में आपने सारी एक्सरसाइज कर ली तो आपको दिख जाएगा कि यार मेरे को 1.5 लाख रुपए आना है इस बारी, लेकिन यहां से नहीं आया, यहां से नहीं आया, यहां से नहीं आया। ये सब महीने के जब शुरू में करेंगे तो सब रेड में होगा, है ना, सब रेड में होगा ना जब हमें लेना होगा। तो अब हम इस तरह से मान के चलिए एक्सरसाइज को कि अगर मैं सारे के सारे रेड में कर देता हूं, इसका मतलब ये है कि मुझे ये पेमेंट लेनी है। ठीक है, चलिए 3-4 बीच में कर देते हैं, ये मुझे पेमेंट लेनी है। अब मुझे क्लैरिटी है महीने के शुरुआत में ही कि मैंने किसको कैसे फॉलो करना है, क्या करना है। इसके आगे आप चाहें तो आप रिमार्क्स का कॉलम भी बना सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं रिमार्क्स। अच्छा आइडिया होता है कि एक रिमार्क्स लिख दें उसके बारे में। ठीक है, रिमार्क्स हो गया, तो आपने कहा कि इंस्टॉलमेंट है, तो आपने यहाँ लिख दिया एक्सपेक्टेड ऑन 15th। ठीक है, ये मनोज भाई का हो गया, ही सेज विल पे इन ऑन 7th अगस्त। तो अब ये क्या होगा, आपका 7th अगस्त में भी कैरी फॉरवर्ड होगा।
अब इसको जितना मर्जी चाहे आप कॉम्प्लेक्स करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको, एक मिनट मैं देखता हूँ अगर मेरा ये रोटेट हो जाए तो आपको ज़्यादा दिखेगा। यस, राइट, आप देखिए आप कितना क्लियर दिख रहा है आपको बिल्कुल सब कुछ। तो हमने क्या किया, हमने मंथ वाइज अप्रैल की, मई की, जून की, जुलाई की, हमने यहाँ पे पहला कॉलम बनाया मंथ वाइज, फिर हमने बनाया पेमेंट नंबर, फिर हमने एक एक पेमेंट कैलकुलेट करी कितनी हमें को आएगी क्या आएगी, और फिर हमने रेड से कलर कोडिंग करने से हमें पता चल गया कि कितने पैसे हमें मिल गए हैं, कितने हमें मिलने हैं। तो महीने के शुरुआत में ये सारे आपके रेड में होंगे, और फिर आप एक एक को फोन उठा के करते रहेंगे। अगर पता ही नहीं होगा, हम बिजनेस करने में इतना मुश्किल है, पाकिज़ा में हम लहंगा बनाने में, जरी करने में इतना मशगूल हैं कि उन्हें पता ही नहीं पैसे भी लेने हैं। जब अकेला अपना काम करेंगे तो पैसे भी तो लेने पड़ेंगे ना, कलेक्शन करनी पड़ेगी पेमेंट की, तो आपको मालूम तो होना चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है, हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे की इंटेंशन खराब है, वो भी अपनी जिंदगी में बिजी हो गया, वो भी अपने बिजनेस में बिजी हो गया, हम भी अपने बिजनेस में बिजी हो गए। अरे सारे ही बिजी हो गए तो फिर पैसे कौन मांगेगा? ठीक है, कई बार इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर होती हैं, कोई किसी के पैसे नहीं मारना चाहता, लेकिन ये कम्युनिकेशन की गड़बड़ होती है, हम फॉलो अप नहीं कर पाते। और बिजनेस में मैं आपको बताऊं कि जब आप करने लगते हैं तो मतलब कोई भी बिजनेस छोटे से छोटा 2-4-5 लाख रुपए हमेशा इस वजह से फंसे होते हैं मार्केट में कि अरे हम तो ले नहीं पाए, अभी हमने फॉलो ही नहीं कर पाए यार, वहाँ ये करना था, इनवॉइस भेजने, कई बार इनवॉइस भेजने का आलस होता है, कभी टाइम ही नहीं होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको काफी, मेरे ख्याल से आपको लगेगा कि हाँ कंट्रोल है आप जिंदगी में। हमें मालूम है कि कहाँ से हमें पैसे लेने हैं, हमें मालूम है कि कितनों से हमें आने हैं पैसे, कितनों से आ चुके हैं। और फिर अच्छा लगता है, हमको पता है कि अगर हम पैसे ये सारे ला पाए तो हमारा 1 लाख की कलेक्शन हो जाएगी इस महीने। तो ये हमारा टारगेट हमारे को सामने दिख रहा है, ठीक है। और अगर ये कहा इन्होंने ही सेज ही विल पे, अब क्या है, और भी टूल्स हैं, आप गूगल में अलर्ट लगा लीजिए, अलार्म लगा लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको ये वाली फाइल आपको डेली देखनी चाहिए, रोज सुबह उठ के। अब इसको और हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम इसको और ब्यूटीफुल कैसे कर सकते हैं, हम मंथ के शुरुआत में, माना जून से ही करते हैं, हम यहाँ पे गए और हमने एक अपना गोल बना लिया। हम कहें कि भाई मैं चाहता हूं इस बारी जो मेरा फाइनेंशियल गोल है वो है कि इस बारी मैंने जो है, सॉरी, इस बारी जो गोल है हम कह सकते हैं कि फिर नंबर का इश्यूज में आई एम नॉट एबल टू क्लिक। हाँ या तो मैंने सोचा इस बारी गोल हमारा होना चाहिए 2.5 लाख रुपए कमाएंगे महीने के, ठीक है। इस महीने हमने एक गोल बनाया। अब जब गोल बनाया तो आप अलर्ट हो जाते हो कि हाँ यार ये गोल है तो मेरी पेमेंट्स कितनी आनी चाहिए। आप तो ये हर महीने करने से क्या होता है, आपको बड़ा बल मिलता है, आपको अच्छा लगता है। आप हर महीने का गोल बनाइए, फिर गोल के अगेंस्ट में देखिए मैंने क्या किया, क्या और बेटर कर सकते थे। तो ये एडवांटेज है, ठीक है। ये गोल बना सकते हैं हम, ये कर लिया। बाकी हमारे को ये ग्राफ तो दिख ही रहा है। अब आप सोचिए कि आपने ये देखा ग्राफ गिर रहा है, आपने फिर मेहनत करी, आपने जो है किसी तरह से जून की जगह अगस्त में आपने सोचा कि जो मैं है अगस्त में अगस्त ऑफ 2021, इसमें आपने प्लान किया कि मैं जो है इस बारी कम से कम जो है, आपने अभी से ही शुरू कर दिया अपना काम। देखो प्लानिंग क्या होता है कि जब हमें यहाँ से दिख रहा है 56,000, तो हम अभी से शुरू हो गए हैं कि हाँ यार मैं इस बारी जो है, आपने अभी से जून जुलाई के महीने में अगस्त का बिजनेस भी लेना शुरू कर दिया। तो पाकिजा में हमने बड़ी मेहनत करी और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है पेमेंट नंबर 1, एक मिनट मैं इसको वापस घुमा लेता हूँ क्योंकि मेरे को टाइप करने में मुश्किल हो रही है। इसको और ऊपर आते हैं, ओके। तो ये पेमेंट नंबर 1 जो है, और इसी तरह से पेमेंट नंबर 2, इसी तरह से पेमेंट नंबर 3,
पेमेंट नंबर 4, आपने अभी से ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। आपने कहा कि पहला ऑर्डर मैं 50,000 का लेके रहूंगा, कहीं से भी ले लिया आपने पहला ऑर्डर। आपने फिर दूसरा ऑर्डर आपको 15,000 का वहीं से रेफरल मिल गया। फिर आपने कहीं और से पुराने जो जो जो, जो मनोज भाई ने पैसे देने थे 35 रुपए, वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने और ऑर्डर ले लिया कोई 23,000 रुपए का। इस तरह से आपने जो है पहले से ही अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लिया है। और हमने इस बार फिर से इसको यहाँ जाएंगे, हम सम करेंगे तो हमारा क्या दिख रहा है 91,500। अब इस वाले अमाउंट को कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पर भी डालेंगे। जुलाई के बाद में हम अगस्त में डालेंगे इस अमाउंट को, AUGUST अगस्त। और कितना था यहाँ पे, कितने थाउजेंड हमने सोचा था, 91,500। और यहाँ पर हमने अमाउंट डाला 91,500। इसको ओके किया। जैसे ही ओके करेंगे देखिए ग्राफ चढ़ा गया ऊपर। जैसे ही हमने इसे ओके किया तो ये ग्राफ हमको दिखने लग गया कि वापस ऊपर चला गया। हमको अच्छा लगा। और ये कैसे पता चला हमको, यहाँ से कि क्योंकि हमारा अलार्म जो बजता है ना दिन में कि भाई 56,000 रुपये हमारे यहाँ पे आए हैं, तो हमारे पास कम हो रहा है, क्योंकि 1 लाख का हम टच कर चुके हैं। हम कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, हमने मेहनत की। तो ये सब जो है, हमें जब ग्राफ दिख रहा होता है ना, तो हम आगे की प्लानिंग भी कर लेते हैं। हम अगस्त पे हम रेडी हैं, हम जुलाई में हमने एफर्ट मार दिया कि हम अगस्त के ऑर्डर्स भी करें। फिर अब क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऑर्डर्स को प्लेस कर पाते हैं ठीक से, कि यार इसको अगस्त के महीने में रखते हैं इसको, ताकि हमारा फाइनेंस भी ठीक रहे, हमारा कैश फ्लो ठीक रहे। आप इस तरह से ऑर्डर लेकर के, पहले ऑर्डर लेकर के आप उसकी डिलीवरी इस तरह से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, एक ही महीने बहुत ज्यादा काम आ जाता है। तो अगर क्लाइंट ऐसा है जहां आप कर सकते हैं, तो आप उसको स्प्रेड आउट भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में होता है, तो आप अपनी डेट्स डिसाइड कर सकते हैं कि हम आपको अगस्त के महीने में देंगे, हम आपको इधर देंगे, आपको इधर देंगे, किसी भी तरह से, ताकि आप जो है जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। तो अब ये तो अब आपके ऊपर, आपके बिजनेस पे टोटली डिपेंड करेगा आप इसको कैसे यूज करते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट बनाने से मैं 100% कह सकता हूं कि यहां से इंसान एंटरप्रेन्योर बनना शुरू होता है, यहां से अपना बिजनेस करना शुरू होता है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इससे पहले हमें कुछ मालूम ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है मैजिक नंबर का। व्हाट इज दैट मैजिक नंबर? देखिए, मैजिक नंबर जो होता है वो हर इंसान का वो नंबर है जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर उसे मैं कह सकता हूं। ठीक है, लेट अस पुट इट एज अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर। ठीक है, सब लोग क्या है, बड़े वेग सोचते हैं, बहुत वेग होता है उनका सोच कि हम पैसे कमाएंगे, हम फिर फ्री हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे पैसे नहीं आते। ठीक है, आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे पैसे चाहिए कितने। तो आप थोड़ा मुझे बताएंगे आपके हिसाब से व्हाट इज योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर, कि कितना पैसा आपके पास में हो तो आप ओके हो, चाहे वो 50,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 12,000 हो सकता है, 6,000 हो 1 सकता है। लाख सर, 1 लाख। हाँ, 1 लाख। ओके, Yes. तो ये किसने बोला, साहिल ने? यस सर। ओके, ठीक है साहिल। तो आपके हिसाब से अगर आपके पास में 1 लाख महीना हो तो आप जो है एक कंफर्टेबल जिंदगी जी सकते हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? यस सर। ठीक है, 100,000। ठीक है, ये आपका नंबर है। ठीक है, ओके। कोई और बताएगा मुझे अपना नंबर? ये है साहिल मैम का। यस प्लीज। So I do need 1 lakh. 1 लाख रुपीज। यू ऑल्सो नीड 1 लाख रुपीज। जितना बोलेंगे वही मिलेगा, फिर ज्यादा ऊपर कम नीचे नहीं होता फिर, इसलिए बी वेरी वेरी क्लियर। हाँ, Sir, I need 2 lakhs. कंजूसी मत मांगो, रियलिस्टिक Sir, I मांगो, need- लेकिन कंजूसी मत करो। Sir, I need 2 lakh. ये कौन बोला? Sushila. सुशीला। ठीक है सुशीला, गुड गुड। सर अरे भी जब तक हम प्रैक्टिकल ना, कि मतलब जो चीज पॉसिबल है। यस यस, जो चीज पॉसिबल है, जो पॉसिबल नहीं, जो अभी प्रैक्टिकल लग रहा है। यस हाँ, यस। देखिए, हमारी ग्रोथ भी तो लैडर के जैसे होगी ना। अभी हम अगर Yes, 50,000 पे definitely. हैं और हम कहें हमारा हाँ। मैजिक नंबर 10 5 लाख लाख है, मिल जाए। It यस doesn't सर। work. सर हमें जितना भी भी अपना इनकम धीरे-धीरे आएगा appetite उतना बढ़ाना है। हम सुविधा भी बढ़ाते हाँ। जाएंगे ना, we will हाँ। keep adding luxuries. यस, तो हमें भी तो देखिए, अगर पैसे लाने हैं तो हमें भी तो वैल्यू ऐड करनी है। इफ वी आर गिविंग मोर वैल्यू Yes. टू पीपल, तभी तो हमें पैसा मिलेगा। यस सर। ठीक है ना? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम अपना लैडर बनाते हैं। और किसी ने कहा 2 लाख रुपए। सुशीला। हाँ, सुशीला ने। यस सुशीला। ओके, ठीक है सुशीला, गुड। हम सब चाहते हैं कि आपके 2 लाख आए ताकि हमको पार्टी मिले, है ना? Sure, सुशीला। sir. ठीक है, ये सुशीला होगा। तो अब क्या है, ये हमारा एक नंबर हो गया। दिस इज आवर इंडिपेंडेंस नंबर, फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर। नॉर्मली हम लोग किस तरह से सोचते हैं कि हमारे पास पैसे हो पैसे हो पैसे हो।
ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें। वी हैव टू वर्क बैकवर्ड्स, हमें और नंबर से लेकर के अब देखना है कि हम ये पैसे कमाएं कैसे। अब हरिप्रिया मैम, अब आपको समझ में आ जाएगा वैल्यू पैक का मतलब मैं क्या कह रहा था। आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है। अब 1 लाख के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 लाख कमाएं आप? आपको एडमिशन कराने पड़ेंगे स्टूडेंट्स के। हाँ, I need to add more students. मोर स्टूडेंट्स, तो अब एक स्टूडेंट कितना पैसा देगा आपको? 20,000. अब यहाँ पे क्या है, इफ यू हैव क्लैरिटी इन योर माइंड, योर सिल्वर पैकेज इज 5,000 रुपीज। ठीक है ना, मान के चलते हैं कि ये कैसे आएगा पैसा, हरिप्रिया मैम का पैसा आएगा, ये है सिल्वर आपका जो है पैकेज वो 5K का है। ठीक है मैम, ये सिल्वर 5K है आपका, और आपका जो गोल्ड पैकेज है वो है 10,000. मे बी से 10,000 रुपीज। नाउ यू आर गेटिंग इट, वेरी गुड। और आपका जो प्लैटिनम पैकेज है वो कितने का है? 20,000। That is 20,000. Yes. ठीक है, that is 20,000. So now you see in next 2 minutes you will be so clear in your life. अगर आपको मैम हरिप्रिया मैम 1 लाख रुपए कमाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? If you have only silver packages to sell, how many packages would you have to sell? कितने बेचने पड़ेंगे आपको? 1 lakh divided by 5,000. How much? How many packages? So that means 20. That means you should have 20 students. Yes. Right? Now it is very very clear कि आपके 1 लाख कमाने, it's not कोई मुश्किल काम नहीं है या कोई चाहिए वेग काम नहीं है। It's very clear. If you sell your silver membership worth 5,000 rupees to 20 students, you will have 1 lakh rupees. Similarly, if you sell your gold membership to only 10 students, right ma'am, you will have your 1 lakh rupees. Similarly, if you sell your platinum Only membership to only 5 students, 5 students. you will have your 1 lakh rupees. So now you will have clarity. अब आपको अब दिख रहा है कि वैल्यू लेडर क्या होती है, मुझे कैसे फ्री में लाना है, फ्री से किस तरह से मैं कन्वर्ट करूंगी। अगर वो कन्वर्ट करते हैं सिल्वर में तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर कॉम्बिनेशन में है कुछ भी हो सकता है। बट दिस गिव्स यू क्लियर कट पैटर्न, आपको क्लियर बताता है कि ये पाकिज़ा मैम के केस में हो सकता है कि अगर 1 लाख रुपए कमाने हैं तो मुझे 5,000 अपने सिल्वर वाले लहंगे बेचने हैं, मुझे 10 जो है गोल्ड वाले बेचने हैं, और बाकी प्लेटिनम के मुझे इतने बेचने हैं, तो मेरा काम हो जाएगा। राइट? जब तक हमें क्लैरिटी नहीं होगी हम बेचें कैसे? But we got the clarity, sir. In my case, I need to get the students. I mean, you just can't force them to come and choose my gold package, no, so that I get it easily. देखिए At मैम, the same time, that is the only thing you can't do. That is the that सिर्फ is एक ही चीज है जो आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उनको एजुकेट कर सकते हैं फ्री में। आप इवेंट्स कर सकते हैं, आप सेमिनार कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं कि वो आप अवेयर तो कर सकते हैं, आप लोगों को अवेयर तो कर सकते हैं। और ये बड़ा सिंपल है मैम, बिकॉज आपका जो प्लेटिनम पैकेज होगा ना, उसमें कुछ क्वालिटीज होगी ना डिफरेंट, जो आप उनको कन्विंस करोगे, जिसके लिए अपने कन्विंस कर सकते हो इजीली, बिकॉज वो आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। जो स्टूडेंट आपके पास आ चुके हैं, अपने इजीली कन्विंस कर सकते हैं अपग्रेड करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो अब मैं आपको 1 मिनट एफर्ट करना पड़ेगा उस चीज के लिए कि इजीली अगर मेरे स्टूडेंट 20 नहीं हो रहे तो एटलीस्ट 5 हो जाएं। मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं अब ये फोन से मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और मैं दोबारा से इसमें जा रहा हूँ कंप्यूटर में। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती, ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप क्या क्या कर सकते हैं। आप इतना कुछ कर सकते हैं, ये देखिए। ओके, सो आई एम हियर नाउ। मैं आपको अगर सेल्स फनल, कैन यू सी माय स्क्रीन ऑल ऑफ यू? आपको स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, एक होता है सेल्स फनल, हम बोलते हैं उसे सेल्स फनल। सेल्स फनल में I want to show you a very simple sales funnel. ठीक है, ये ले लेते हैं। देखिए इस तरह से आपका एक जो है पाथ होता है, जर्नी होता है कस्टमर का, ठीक है। अब आपको हम उस पर चलते हैं कि अगर हम सिल्वर पैकेज, माना अभी आपके पास में पैकेजेस डेवलप नहीं है, आपके पास में सिर्फ सिल्वर पैकेज है,
ठीक है, सिल्वर पैकेज 5,000 रुपए का है। आपको कितने चाहिए? 20 लोग चाहिए, राइट? 20 पीपल, 20 लोग सेल्स चाहिए आपको, 20 सेल्स। तो 20 सेल के लिए हमें क्या करना पड़ता है? You Work need to backwards. target at least, yeah, you need to target at least 100 of them. 100. So that means how many people should be there in your free class? 100. आपके फ्री क्लास में 100 लोग होने चाहिए। 100 लोग अगर आपकी फ्री क्लास में होंगे तो अवेयर हो जाएंगे। 100 लोगों को आपको अवेयर करना है। और सब लोग समझ पा रहे हैं? साहिल मैम, सुशीला मैम, आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. है ना? Yes, sir. ये आप Yes, अपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको पालक पनीर 200 लोगों को खिलानी है तो 2000 लोग लाने पड़ेंगे अवेयरनेस पे, है ना? जब तक लोगों को मालूम ही नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट कैसे लेंगे? पाकिज़ा मैम को अगर 10 लहंगे बेचने हैं, 10-10 हजार के 1 लाख कमाना है, तो उनको कम से कम 100 लोगों तक पहुंचना तो पड़ेगा। तो हम 10 लोगों को वो ले, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन हम अट्रैक्ट कर सकते हैं 100 लोगों को यहां पर। ये हमारे हाथ में है, पूरी तरह से हमारे हाथ में है। इसीलिए सोशल मीडिया, इसीलिए फेसबुक है, इसीलिए स्टोरीज है, इसीलिए इंस्टाग्राम की रील्स हैं, इतने सारे हैं। आप ध्यान से देखिए, यूट्यूब है, वीडियो है, सब कुछ है। आप हर तरफ एफर्ट कीजिए ना। आप फ्री कोर्स डालिए, आप कुछ भी बताइए, आपको टिप बताइए, कुछ भी कीजिए, अपने लहंगे के बारे में बताइए, अपने जरी के बारे में बताइए, अपने अच्छे कस्टमर्स हैं उनका टेस्टिमोनियल लाइए। हरिप्रिया मैम ने, चाहे आपने अपना नहीं पढ़ाया, लेकिन कितने सारे स्टूडेंट्स तो आपने पढ़ाए हैं ना, वो अपनी जगह जिंदगी में प्लेस्ड होंगे। व्हाई डोंट यू स्टार्ट फ्रॉम गेटिंग अ टेस्टिमोनियल? उनसे बोलिए कि फोन पे मुझे बताओ कि मैं कैसा पढ़ाती थी, 1 मिनट की मुझे वीडियो भेजो कि मेरे से क्या फर्क पड़ा आपको, एंड देन पीपल आर गोइंग टू टेल सो मेनी थिंग्स अबाउट यू। तो ये सब हम कर सकते हैं। ये हमें कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। इतना हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, हर जगह डालेंगे, तो अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों को। जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो आप अवेयरनेस तो बढ़ा ही सकते हैं। तो आपके हाथ में है कि कितने, एक दिन में कितने वीडियो डालेंगे, एक दिन में कितने कुछ करेंगे, एक दिन कितनी पोस्टिंग करेंगे, ये तो प्योरली आपके हाथ में है। तो हम जब प्योरली हमारे जो हाथ में चीजें उसमें एफर्ट मारेंगे, तो हम यहाँ 100 लोग ले आएंगे। जब 100 लोग लेके आ जाएंगे अट्रैक्शन में, फिर हम उनको और चीजें बताएंगे कि कैसे हम बेटर हैं, हमारे साथ में क्या एडवांटेज है। वी विल गिव देम मोर स्टफ, वी गिव देम मोर वैल्यू। उससे लोगों का इंटरेस्ट आता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम डिसीजन कैसे देते हैं। अचानक एक दिन उनको कहते हैं ठीक है, वी आर स्टार्टिंग ए न्यू बैच। दैट इज द डिसीजन पॉइंट। अब तक तो लोग आपसे अट्रैक्टेड थे, अवेयर थे, आप पढ़ा रहे हैं उनको, आप वो पढ़ रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है। पहले बेनिफिट देना पड़ेगा आपको। 6 महीने लोगों को आपको अपना इन्फ्लुएंस बनाना पड़ेगा। लोगों के दिमाग में हो जाना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के दिमाग में, ऑनलाइन वर्ल्ड में, कि हाँ पाकिज़ा मैम है जो है लहंगे मिलते हैं जहां से हमें, साहिल मैम है जो हमको सैलून का सर्विसेज देती हैं, जो हेयर फॉल रुक सकता है, हरिप्रिया मैम से सोशल साइंस सीख सकते हैं, और किसी से हम कुछ कर सकते हैं। ये जब तक लोगों के दिमाग में याद हो जाएगा उनको, उसके बाद अचानक एक दिन आप कहते हैं कि ओके गाइस लेट अस स्टार्ट समथिंग, मैं एक छोटा सा कोर्स शुरू कर रही हूँ, सिर्फ 500 रुपए इसके फीस है और इसमें ये सब मिलेगा, आप देखिएगा एडमिशन हो जाएंगे आपके। तो जितने ये इन्फ्लुएंस होंगे, अगर आपके 100 ही लोग हैं तो आप 10 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके 200 हैं तो यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके 1000 है तो आप कुछ और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके 50,000 आपके लिस्ट में है तो आप अलग ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में क्या और हमें क्या करना चाहिए? हमें ये 3 काम करते रहना चाहिए। हमें अवेयरनेस फैलाते रहना चाहिए, हमें उनका इंटरेस्ट बांध के रखना चाहिए, हम उनको डिसीजन पॉइंट्स देते रहना चाहिए। हम प्रोडक्ट तो दें। कितने सारे लोग होते हैं हरिप्रिया मैम से बहुत इंप्रेस होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हरिप्रिया मैम के पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है आज तक, तो पैसे किस बात के देंगे? वी आर नॉट रेडी टू रिसीव दैट लव फ्रॉम द यूनिवर्स। जो दुनिया में देना चाहती है हम रिसीव रेडी नहीं है, क्योंकि हमारा कोई पैकेज ही नहीं है। जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं कि हम ये करते हैं और ये पैसे दे के ये करो, तो कोई क्या करेगा आपका? तो ये एफर्ट ये हमारे को करना है, ये होमवर्क हमारे को करना है। इस होमवर्क के बाद ही हम जो है दुनिया के सामने जा सकते हैं। ये होमवर्क होगा, आपकी सेल तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो यहाँ पे सेल के लिए धक्के मारने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता चल गया कि ये तो हम कर ही नहीं सकते। कस्टमर अपने हिसाब से लेगा, अपने टाइम पे लेगा, अपने प्राइस पे लेगा, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं। ये 3 काम हम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसके लिए सारे टूल्स फ्री में अवेलेबल है हमारे को, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये जब हम इतना कुछ कर लेंगे तो हमारी ऑटोमेटिक चीज क्या होगी, वो ग्रो कर जाएगी। तो जो हमारे एक्सेल फाइल में ये था कि हमको 10 लोग चाहिए, तो अब आपको जो है 5 अगर 20 सिल्वर के बेचने हैं तो आपको अवेयरनेस 200 में फैलानी पड़ेगी। अब देखिए क्या होगा, वही 200 अवेयरनेस वाले वो गोल्ड के लिए भी तो अवेयर हो रहे हैं, वो प्लेटिनम के लिए भी तो अवेयर हो रहे हैं। कंपाउंडिंग टेक्स प्लेस, ये ग्रो करना शुरू कर देता है। तो आपका काम यह है कि देखिए एरो जो बने ना, ये मैक्सिमम लोग आपके फनल में डेली बेसिस पे आते रहने चाहिए। लोगों को पता नहीं होता और फेसबुक में फालतू चीज पोस्ट करते हैं। अरे फेसबुक में वो चीज पोस्ट कीजिए, अब आपको समझ आएगा क्यों करते हैं। फेसबुक का मीनिंग क्या है, लिंक्डइन का मीनिंग क्या है। उनका ये मीनिंग है कि आप ऐसा कंटेंट वहां डालिए जिससे लोगों को पहले दिन से फायदा हो। आज वो जमाना है कि आपसे मिले
मिलने से पहले ही लोगों को बहुत फायदा हो चुका होना चाहिए, उसके बाद वो आपके फनल में आते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेल्स फनल। एंड जो मैंने आपको वो समझाया फाइनेंशियल फिगर, ये आपके पर्सपेक्टिव में हमेशा होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, हम ये सब करने के लिए कर रहे हैं। अब इसी का आप वो भी बना सकते हैं, जो आपका एक्सेल फाइल है। आई अगेन गो बैक टू माय फोन। So just out of interest, हाँ. इस sales funnel में, if I am taking Pakiza's case, so Yes. I mean, she can only display her embroidery or display her design, ना? She And can then display, और अपना डिजाइन डिस्प्ले कर सकती हैं, जो इनके कस्टमर्स आज तक जो खुश हुए हैं इनसे, उनकी रिव्यूज डाल सकते हैं, उनके वीडियो टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं, किन किन मैगजीन में इनका छपा है वो डाल सकते हैं, क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं वो डालते हैं, कितना कंफर्टेबल है पहनने में वो डाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको एजुकेट करना है, एंटरटेनिंग वे में अपने लोगों को एजुकेट करना है, कस्टमर्स को, प्रोस्पेक्ट्स को, कि हमारे साथ आप क्यों जुड़े। राइट, ओके, so I was sharing my screen, yeah. Okay, so again going back, okay, तो हम यहाँ पहुंचे। अब हम इसमें ये भी कर सकते हैं, देखिए अब हमारा ये एक तरीके से ये ऐसा भी बन जाएगा कि हमने, अगर मैं इसके इस तरह से आप नए फाइल बनाएंगे, मैं इसके लेफ्ट में बना रहा हूँ, अप्रैल में आपने कितने नए लोगों तक अवेयरनेस फैलाई। राइट, हमारा ये भी तो गोल होना चाहिए ना कि हम जो हैं कम से कम 100 नए लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे। 100 पीपल हमारा गोल है। मई में हमारा गोल है हम कम से कम 200 लोगों को जोड़ेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप 100 लोगों को जोड़ते हैं अप्रैल में, तो वो जो लोग हैं उनका भी तो कोई नेटवर्क है, वो आपके बारे में और लोगों को भी बता रहे हैं, वहां से भी आपको इंक्वायरी आएगी। जो इंक्वायरी आती है वो मिस नहीं होनी चाहिए, उसकी भी आप एक शीट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको जो इंक्वायरी आई, उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका रिमार्क्स उसने किस लिए किया है, उसका फॉलोअप का कॉलम कि कब हम फॉलोअप करने वाले, ये सब आप लिख लीजिए। आपकी एक शीट ये बन जाएगी, तो आपका लीड हो जाएगी। तो जितनी लीड्स होंगी, सिंपल सी बात है, फनल में दिखाया मैंने, जितने लोग दुकान के अंदर आएंगे वो फनल आपके दुकान ही तो है। अगर दुकान में आएंगे ही 2 लोग तो खरीदेगा क्या कोई? दुकान में आएंगे डेली बेसिस पे 100 लोग तो बिकेगा भी ज्यादा, है ना। तो हमको क्या करना है, इंश्योर करना है कि 100 लोग, हम स्ट्रेंजर्स को, हमारी ड्यूटी है, देखिए ये बहुत टफ होता है, फोन करके आपको बताना है कि हाँ, हाय आई एम हरिप्रिया, आई हैव स्टार्टेड दिस, इफ यू नो पीपल अराउंड यू जो कि इसमें इच्छुक होंगे, कृपया उनको मेरे बारे में बताइए। आई एम सेंडिंग यू माय ई ब्रोशर, मैं आपको अपना सब कुछ अभी बता के भेज रही हूँ, अपना पोस्टर, अपना ब्रोशर, प्लीज जिसको हो सके फॉरवर्ड कीजिए। ये करना पड़ेगा अब आपको। जो 250-300 लोग आपके नेटवर्क में हैं, एक एक को फोन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। तो पहली बार 100 को, अगली बार 200 लोग आपके उसमें आने चाहिए सिस्टम में, इस तरह से यहाँ 300 लोग आ जाने चाहिए आपके सिस्टम में, होते होते जुलाई में 400 लोग आ जाने चाहिए। आप देखेंगे ऑटोमेटिक अगस्त में आपके 400 के 500 नहीं, आपके 1000 लोग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उन तक भी पहुंच रहे हैं ना। जो 100 लोग थे, ऐसा कहते हैं कि हर इंसान के नेटवर्क में 200-250 लोग होते हैं। अब ये 200-250 का फिगर कैसे आया? कहते हैं कि जब किसी का जो है शादी होती है तो 200-250 लोग आते हैं लड़के की तरफ से, 200-250 लोग लड़की की तरफ से। ये एक जनरल हिंदुस्तान की शादी का नंबर है। जब कोई मरता है तो भी ऐसे ही होता है, थोड़ा कम हो जाता है, 150-200 लोग आते हैं। ऐसे होता है। तो हमारा नेटवर्क जो है 150-200 लोगों का सबका होता है। 250 की फिगर है, वर्ल्ड वाइड फिगर है कि 250 लोगों का नेटवर्क हमारा होता है। तो मतलब अगर आपने पाकिज़ा मैम एक इंसान को आप लहंगे के बारे में बताते हैं तो आप पोटेंशियली 250 लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि वो भी बताने वाले हैं औरों को। तो जब वो बताएं तो आपके पास में आप स्मार्टली, आपके कोलैटरल्स ऐसे होने चाहिए कि उसमें आपका नाम हो, आपका लोगो हो, कोई ऐसी चीज हो कि जब वो आपको फॉरवर्ड करें आपकी बात को, तो लोगों के पास कोई जरिया हो आप तक पहुंचने का। उसमें फोन खाली लहंगे की फोटो जाएगी तो कैसे कोई पहुंचेगा? यही कहेंगे अरे बहुत अच्छा लहंगा, उसके बाद क्या करेंगे? लेकिन उसमें पाकिज़ा मैम की छोटी सी फोटो भी है, उसका फोन नंबर भी है, ईमेल भी है, कैसे पहुंच सकते हैं, सब कुछ है। तो बहुत बढ़िया, व्हाट्सएप नंबर भी है। ये कंटेंट हमको क्रिएट करना है, ये तो हम कर ही सकते हैं। हम 10 लोग नहीं पकड़ के ला सकते, लेकिन हम 1000 लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन तो पहुंचा सकते हैं।
तो हमको ये करना है इस तरह से। अब ये क्या होगा, 1000 लोग आपकी लिस्ट बन जाएंगे। ये 1000 लोग आपको डेली बेसिस पे जानते हैं, 1000 लोग आपको प्यार करते हैं, 1000 लोग आपकी बातों से खुश हैं, 1000 लोग आपसे एंगेज्ड हैं। और इन 1000 लोगों को जिस दिन आप फिर 1 रुपए की मेल करते हो ना कि आज मैंने ये किया है, आप ये लेना चाहेंगे, अचानक पता चला 200 लोगों ने ले लिया, तो आपकी सारी मेहनत एक ही दिन में कन्वर्ज हो जाती है आपके। मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अचानक पाकीज़ा मैम का मुझे फोन आया कि आज मेरे 20 लहंगे बिक गए। कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि आप मेहनत कर रही हैं। अचानक ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। आप सेलिब्रिटीज देखिए जितने भी हैं, ये इतने सालों से इतने टाइम तक कितनी मेहनत करते हैं, अच्छा दिखने की मेहनत करते हैं, खूबसूरत दिखने की मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ हमें बताते रहते हैं, अखबारों में जाके अपनी फोटो डालते हैं ताकि हम वो लोग हमारे जहन में रहें, हम उनको याद रखें। और फिर अचानक ये पिक्चर आती है, हमको लगता है अच्छा हाँ ये तो वही है, चलो देख लेते हैं जाके। और फिर एक दिन अचानक इतने सारे लोग पिक्चर देखते हैं, उनके 50 लाख रुपए सीधे बन जाते हैं किसी के। बड़ी पिक्चर के 100 करोड़ 200 करोड़ भी बन जाते हैं। ऐसे ये एफर्ट होता है, तो एक ही दिन कन्वर्ज होता है इसमें, तो इसलिए घबराने की बात नहीं, हमें एफर्ट करते रहना चाहिए। जब तक आपकी 1000 लोगों की लिस्ट बनेगी और आप 1000 लोगों की लिस्ट को आप डेली बेसिस पे, डेली तो नहीं, या जब भी आप रेगुलर बेसिस पे आप उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े रहेंगे वो। अभी मेरी लिस्ट में 9000 लोग हैं। जब मैं अपना कोई कोर्स शुरू करता हूँ, मैं सिंपल एक वो बना के भेज देता हूँ कि भैया मैं एक कोर्स शुरू कर रहा हूँ, इस दिन कर रहा हूँ, इतने पैसे, पीपल कम। कोई भी ऑफरिंग आपकी, लेकिन आपके पास में वो लोगों की टीम होनी चाहिए ना। मनी इज इन द लिस्ट, लिख लीजिए, टैटू कर लीजिए अपने माथे पर, रोज दिखेगा, ताकि द मनी इज इन द लिस्ट। जितनी आपकी लिस्ट है उतना ही पैसा जीवन में मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जिसकी लिस्ट ही नहीं है उसको कुछ नहीं मिलता। हमारा काम यही है, लिस्ट तो बना ही सकते हैं हम, लिस्ट में से कितने लेंगे वो हमको नहीं पता, लेकिन वो भी हमें एक तरह से मालूम पड़ जाता है, 1000 हैं तो 100 तो लेते हैं। ये एक कन्वर्जन रेशियो बेसिक है। तो मतलब अगर हमें 100 प्रोडक्ट बेचना है तो हमें 1000 लोग तक चाहिए अपने उसमें। अगर हमें 200 प्रोडक्ट बेचना है तो हमें 2000 लोग चाहिए अपने फनल में। अगर हमें 1000 प्रोडक्ट बेचना है तो हमें 10,000 चाहिए अपने फनल में। बस ऐसे हम अपने फाइनेंशियल, तो अब चाहे आप 1 लाख या 2 लाख, उससे कोई फर्क नहीं है कि आप जितने लाख रुपए वहां रख दीजिए। लेकिन अगर आपको 5 लाख रुपए कमाने हैं, तब आप देखिए 5 लाख कैसे कमाएंगे। आपके पास में प्रोडक्ट क्या है, 10,000 का प्रोडक्ट है तो आपको 500 लोगों को बेचना है, नहीं कितने, 50 लोगों को बेचना है, इतने लोगों को बेचना है, इतने लोगों को बेचना है। तो और उस 50 लाने के लिए आपको कितने लोगों को अट्रैक्ट करना है। इस मशीनरी से, इस नंबर से चलेंगे। और आप यहां लिखते रहिए कि मैंने वाकई में कितने लिस्ट बनाई। 100 लोग हैं मेरे पास, आज की डेट में 200 हैं, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा मेरी इनकम कितने होने वाली है। ये सब चीजें लिखी होंगी, ये डेली बेसिस पे आप विजिट कीजिए और आपके हाथ से चीजें निकलेंगी नहीं, आपको कंट्रोल रहेगा। इतना इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी। कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा, कोई भी चीज, कल को आप जॉब में भी हैं, आप बजट भी कर रहे हैं, अपने घर भी संभाल रहे हैं, इसके बिना संभव नहीं है। यहां से हमारी चीजों में कंट्रोल आता है। तो ये जो एक्सेल पे मैंने आपको बताया, ये मैनुअल तरीका है, ये मैनुअल तरीका है। ऐसे तरीके भी हैं जो ऑटोमेटिक हैं, ऐप में है, उसके पैसे लगते हैं, तो वो हमें अभी करने की जरूरत नहीं है। पहले हम पैसे कमा लें थोड़े से, उसके बाद मैं आपको खर्चा बताऊंगा कि कौन कौन से ऐप्स बढ़िया लगाई, क्या करिए। आप आराम से एक्सेल शीट में मेरे ख्याल से 1000 लोगों को आप आराम से मेंटेन कर सकते। कुछ मैं जब करता था पहले, तो मैं हजारों की लिस्ट में अपने एक्सेल फाइल में मेंटेन करता था। मैं तो एक्सेल में भी नहीं, मैं तो नॉर्मल फाइल में, हरिप्रिया मैम, व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो एंड मीट समबडी, मेरे को जीवन में कोई भी मिलता था तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया था, उनका नाम, उनका ईमेल आईडी, उनका फोन नंबर, मैं उनसे कब मिला, क्या बात हुई, ये मैं लिखता था। A4 साइज के पेपर में लिखता था। और मेरे पास ऐसे 400 पन्ने की 8-10 फाइल्स थी, वो जो नॉर्मली हम उसमें लेके चलते हैं ना, जो ऑर्गेनाइजर टाइप का मिलता है, मोटी मोटी डायरी। आजकल तो नहीं होता, फोन आ गए, सब कुछ हो गया। वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे, मुझे वो छोटा पड़ता था। ऑर्गेनाइजर महंगा भी मुझे लगता था, खरीदो बाजार से लेदर का। तो मैं अपनी फाइल सिंपल जो होती है उसमें ही व्हाइट पेपर खरीद के लाता था, और फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ था पेन से, उसको मैं फोटो कॉपी करा लेता था, या मैं उसको, शुरू में तो मैंने वो भी किया, जीरोक्स से मैंने बना लिया। तो मेरे पास सबकी इंफॉर्मेशन रहती थी और मैं डेली उसको पन्ने पलट के देखता था। आप डेली उनको इन्फॉर्मेशन भेजिए आप क्या करते हैं। जब तक किसी को पता नहीं विकास राजपूत करते क्या, तो विकास राजपूत के पास कोई आएगा क्यों। ये हमारी ड्यूटी है बताना, नए नए तरीकों से बताना। और हिंदुस्तान तो इतनी बढ़िया जगह, मैं आपको बताऊं कि इतने रीजन है यहाँ लोगों से कनेक्ट करने के लिए। कभी होली आ जाती है, कभी दिवाली आ जाती है, कभी एकादशी आती है, कभी नवरात्र आ जाते हैं, कभी मानसून आ जाता है। यहाँ क्या नहीं है, इतने रीजन है आपको अपने लोगों को जो है मिलने के। और जैसे आपका नवरात्रि का जैसे पहुंचेगा, जैसे ईद का पहुंचा, लोगों ने देखा, अरे हाँ पाकीज़ा की याद है, फोन, हाँ वो लहंगों का क्या चला भाई, बताओ, बताना। तो आपने उनको एक रीजन दिया ना आपको याद करने का। भाई लोग सब बिजी हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे कोई रीच नहीं कर रहा है। अरे किसी के पास फुर्सत नहीं है,
और मैं आपको ये भी मजे की बात बताऊं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसके बिना लोगों का काम ना चले। अगर आप मॉल में जाए और कुछ भी ना लेके आए तो भी आप जिंदा रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें बेचना है। देखिए कोई खुद नहीं खरीदने आएगा, हमें बेचना है। बेचना है तो हमें पुश करना पड़ेगा। पुश का मतलब ये नहीं कि हम लोगों को पकड़ के लाएंगे, हम एफर्ट करेंगे, अवेयर करेंगे उनको। हम कभी नहीं बोलेंगे आप लो, हम बताएंगे हम क्या करते हैं। ठीक है, तो ये आप हमेशा, आपकी ड्यूटी क्या, आप देखिए, आप जब आप अपना बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी हो जाते हैं। वो जॉब में होता है कि मैं एक ही काम करूंगा भाई, सब ये नहीं करूंगा। जैसे आप बिजनेस में आते हैं, आपका सबसे पहला काम होता है कि मेरे को फुटफॉल तो दुकान में कोई आए तो सही, वो है मार्केटिंग। अब उसका चार्ज आपको खुद देना पड़ेगा, जो अब तक कोई और करता था आपके लिए। आपको वो पाइपलाइन में, आप बहुत बड़े कारीगर होंगे लेकिन कोई दुकान में आएगा नहीं तो कारीगरी का क्या करना है। बाद में आप रियलाइज करेंगे कि कारीगर तो बहुत मिल जाएंगे, सबसे बड़ा काम तो ये है कि दुकान में लाना कैसे लोगों को। अगर आपकी उसमें एक्सपर्टीज होगी तो आपको काम करने की जरूरत भी नहीं है। फिर काम करने वाले तो आपको हजारों मिल जाएंगे। कल को हरिप्रिया मैम ने अगर यही समझ लिया कि पैकेज कैसे बनाते हैं, अवेयरनेस कैसे फैलाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, और फनल में कैसे लाते हैं, और पैकेज कैसे सेल करते हैं, जिस दिन ये समझ में आ गया तो फिर तो पढ़ाने के लिए तो शी विल हैव 10 हरिप्रियाज। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना हो? आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको सेशन, कुछ कंट्रोल लगा होगा आपको, आज आया होगा। थोड़ा सा शिफ्ट था, थोड़ी सी डिफरेंट चीज मैंने आपको बताई है आज, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा ही है। है ना, बहुत आसान सा है, बस लिखना है हमें शुरू कर। अभी कोई भी फॉर्मेट आप चाहें, ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया आप ऐसे ही कीजिए, आपको जो भी ठीक लगता है जिस तरह से। बस कुल मिला के ये है कि वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सारी चीजें डॉक्यूमेंट, और में सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर होनी चाहिए, आपको क्लियरली दिखनी चाहिए, और डेली बेसिस पे आपको देखना है। ठीक है, तो अब आपका असाइनमेंट ये है, आप भी इसी तरह अपना डैशबोर्ड बनाएंगी। हाथ से नहीं बनाना अभी, आज से आपको ये फोन पे बनाना है, किसी पे भी बनाना है। ठीक है, आप फोन में जाके एक्सेल शीट डाउनलोड कर लीजिए और आप उसमें फिर काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए एक्सेल शीट मैंने उस समय डाउनलोड की थी, वो भी डाउनलोड हो गई है। तो आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, ऐड किया, ये आपका बस ब्लैंक वर्कबुक आपने सेलेक्ट कर ली और ये आपकी वर्कबुक बन गई। जैसे हम कर रहे थे वो ऐसे शुरू हो जाइए आप। ठीक है, एक्सेल आपने डाउनलोड करना है, सिंपल। तो एक्सेल से बहुत काम हो जाते हैं। और ये प्लस का फॉर्मूला आपको सिखा दिया मैंने, सम कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, बस इतना ही अभी चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए। इससे आप आराम से 1 लाख रुपए महीने पहुंच सकते हैं। ठीक है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये टूल्स करके मैं भी पहुंचा हूँ, आप भी पहुंच सकते हैं। आपको कुछ और नहीं चाहिए, आपका सारा कस्टमर मैनेजमेंट एक्सेल से बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आई अज्यूम कि कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगर कुछ और कुछ भी पूछना है, और इसके अलावा कुछ भी आपको जानना है, कोई 1-to-1 किसी को अफोर्ड करना है, किसी को किसी समझ, पुराने असाइनमेंट्स भी हैं, कुछ भी आपको मेरे साथ टाइम चाहिए, आप ग्रास एकेडमी में अपना बता दीजिए कि मुझे 1-to-1 टाइम चाहिए, तो आपको हम एक टाइम दे देंगे। आप उसका एक्सेस, उसका यूज़ कीजिए। बहुत कम लोगों ने अब तक 1-to-1 का यूज़ किया है, एक आध मुश्किल से किया है। यस सर। राइट, लोग राजलक्ष्मी को कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, सो दैट हम लोग फिर विकास सर से कोऑर्डिनेट करके वो अरेंज कराएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। राइट, ओके जी, बाय बाय। Okay, bye. बाय सर।